आध्यात्मिक विज्ञान। कैसा विज्ञान है? आध्यात्मिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान का तात्पर्य यह है कि आप ये देखिए, हम इसमें धर्म एवं अध्यात्म के से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक इस विधा में, अर्थात एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, या ज्योतिष के साथ साथ जितनी भी विधाएं हैं, इसमें ज्योतिष के नाम पर आप ये देखिए, हम ये नहीं कि सिर्फ फलित ज्योतिष की ही बात कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भविष्य कथन की और भी जितनी विधाएं आज के समय में, तो आप सभी को पता है कि बहुत सारी विधाएं हैं। तो सभी विधाओं में आप ये देखिए, तभी आप पारंगत हो सकते हैं जब तक आपके इष्ट एवं आपके गुरु का आशीर्वाद होगा। बिना इनके आशीर्वाद के आप ये देखिए, आप इस विधा को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु इसमें पारंगत होना आप ये देखिए, वो बिल्कुल भी नहीं आगे हो सकता है। बिल्कुल सभी जातक अपना वीडियो भी ऑन करें ताकि हम भी आपको देख पाए। भाई आप तो हमें देख ही रहे हैं, हम भी आपको देख पाए, तो सभी जातक अपना वीडियो ऑन करें। अभी ऑडियो इसलिए ऑफ है ताकि कक्षा में डिस्टरबेंस ना हो। तो ज्योतिष विज्ञान का आप ये देखिए कि यही है कि दो ही चीजें सीखने के लिए, सर्वप्रथम जैसा हमने बताया कि आपको सभी को अपने इष्ट एवं गुरु का आशीर्वाद सबसे ज्यादा आवश्यक है, एवं दूसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है भाव। कभी भी हम किसी से यदि मिलते भी हैं, कि कोई व्यक्ति से या किसी गुरु से या किसी भी प्रकार से यदि किसी से मिलना भी होता है, तो एक संबंध बनता है। वो गुरु शिष्य का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, बंधु बांधव इत्यादि किसी का भी संबंध हो, तो उस संबंध में आप ये देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? भाव। भाव अर्थात प्रेम। तो उसी प्रकार से आप ये देखिए, जब भी कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान, यहाँ हम आप ये देखिए ज्योतिष इत्यादि की बात कर रहे हैं, अब जब भी ज्योतिष इत्यादि के बारे में जाने, या इसके साथ साथ कोई भी और अन्य धर्म ग्रंथ आपको पढ़ना हो, उदाहरण के लिए यदि कोई जातक किसी से गीता पढ़ना चाहता है, भागवत पढ़ना चाहता है, कर्मकांड इत्यादि, न्याय, सिद्धांत, व्याकरण इत्यादि इत्यादि अनेकानेक ग्रंथ यदि पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये देखिए, बिना भाव के पढ़ना एवं पढ़ाना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, और वो सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध होने के लिए आप ये देखिए, आपको वो भाव जरूरी है। ज्ञान में ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु भाव में कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी जातक अपने इष्ट गुरु का भी, एवं जो भी विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो भी विधा पढ़ रहे हैं, उस विधा के प्रति पूर्ण रूपेण भाव होकर ही आप ये देखिए, उसमें आप आगे बढ़िएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम ज्योतिष विज्ञान को प्रारंभ करते हैं कि यह कहां से आया। आप सभी को पता है, आप ये देखिए कि सबसे प्राचीन काल का जो प्रादुर्भाव जब भी हुआ, तो शास्त्र के नाम पर आप ये देखिए, जो वेद हैं, वेद से ही सारी चीजें, सब कुछ प्रारंभ हुआ। जी हम सभी को दिख रहे हैं, आई थिंक किसी का मैसेज आ रहा है, हम नहीं दिख रहे हैं, हम आप सभी को दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो प्रादुर्भाव हुआ, तो वेद से ही सारी चीजें निकली हैं। आज जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि, अगर ये जो आधुनिक विषय भी हैं, ये सब भी विषय कहाँ के हैं? ये सब भी आप ये देखिए, पूरा कहीं ना कहीं वेद के ही अंतर्गत है। बस यही है कि कार्यकाल में जो सब काल खंड के विषय में आप ये देखिए, कुछ लोग बाहर चले गए, उन्होंने इस विधा को, कई सारी विधा को नवीनीकरण करके, अपडेट करके फिर यहाँ ले आए, तो वो अलग अलग उनका नामकरण कर दिया गया, परंतु वेद के अंतर्गत ही सब कुछ है। अब वेद, आप सबको पता है कि 4 वेद हैं। वेद के जो 4 भेद हैं, उसके साथ साथ आप ये देखिए, एक वेदांग भी है। वेदांग अर्थात वेद का जो मुख्य अंग है, जो वेद के अंग कहे जाते हैं। जैसे हमारा ये शरीर है, तो इस शरीर के आप ये देखिए, कई सारे अंग हैं, आंख हो गए, हाथ हो गए, पैर इत्यादि हो गए। उसी प्रकार से आप ये देखिए, जो वेद है, तो वेद के 6 मुख्य रूप से अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त एवं छंद। अब वर्तमान समय में, क्योंकि सबसे पहले जो ज्योतिष का सूत्र है, हमने पहले भी बताया है, वर्तमान में भी बता रहे हैं, आप ये देखिए पूरा, कि देश काल परिस्थिति, देश काल जो परिस्थिति, यह सूत्र है। यह सूत्र आप अपने दैनिक जीवन में भी लगाइएगा, और कलयुग में भी, और हर प्रति उसमें। देश काल परिस्थिति का तात्पर्य क्या होता है? देश काल परिस्थिति में सर्वप्रथम देश का अर्थात, आप जिस भी देश में जाते हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं, तो आप ये देखिए, आपको वहां के नियम कानून मानने पड़ेंगे। जैसे मान के चलिए, आप लोगों में से हो सकता है कोई भाग्यशाली हो, अभी दुबई जाना चाहता हो, ठीक है, तो आप ये देखिए, तो उनमें से आप ये देखिए कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो जो वहां के जो नियम कानून होंगे, आपको वो मानने पड़ेंगे। अर्थात कोई, अगर आप ऐसे देश जाते हैं, ठीक है, जहां आप मान के चलिए कि कुछ भी नहीं मिल रहा है और आपको वो चीजें पसंद नहीं है, तो आपको वो चीज भी खाना पड़ेगा जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है। ये देश हो गया। देश के साथ साथ आप ये देखिए, पूरा काल, सबसे महत्वपूर्ण काल, भाई काल का अर्थात समय। आप ये देखिए, एक समय था जो हम लोग प्रारंभ से चलते आ रहे हैं, भाई ब्राह्मण इत्यादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण थे। वर्ण परंपरा चली आ रही थी। अब आप ये देखिए, अगर वर्ण परंपरा अभी तक चली आ रही होती, तो ब्राह्मण ब्राह्मणगत कर्म करते, क्षत्रिय क्षत्रियगत कर्म करते,
उसी प्रकार, लेकिन काल बदला, काल अर्थात समय बदला। तो समय बदला तो आप ये देखिए पूरा भाई ब्राह्मण शूद्र वाला कर्मगत भी कर रहे हैं, शूद्र ब्राह्मण वाला भी कर्मगत कर रहे हैं, सब मिक्सअप हो गया। तो ये काल है, अर्थात काल के अनुसार अर्थात समय के अनुसार चीजों में परिवर्तन होना अनिवार्य है, ठीक है, जो कि करना भी चाहिए। आजकल और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो समय के हिसाब से आप ये देखिए पूरा चेंज होना चाहिए। इसमें से एक उदाहरण ये भी है, कई माता पिता ऐसे भी हैं कि भाई उनके मन मस्तिष्क में था कि नहीं भाई हम अपने परिवार में अपने बच्चे बच्चियों का किसी भी प्रकार से प्रेम विवाह या लव मैरिज नहीं, आज से 50 साल पहले कोई सोचता भी था नहीं, नहीं कराएंगे, ठीक है। लेकिन आज के समय में आप ये देखिए पूरा माता पिता भी सब रेडी रहते हैं, सब चीजें, तो काल बदला। इसमें ऐसा नहीं कि माता पिता बदल गए, माता पिता का प्रेम कम हो गया, काल बदला। ये काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। तो जो काल अर्थात कलयुग का है, तो कलयुग का प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए कलयुग के हिसाब से हमें अर्थात चलना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति, परिस्थिति एवं पात्र। परिस्थिति का तात्पर्य आप ये देखिए पूरा, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आप नहीं चाहते आप झूठ बोलें, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तो अब वो परिस्थिति वश हुआ। तो आप ये देखिए कि ज्योतिष का भी या जीवन का या कोई भी ग्रंथ इत्यादि आप पढ़ें, सबसे पहला जो सूत्र है देश काल परिस्थिति, तो उसके अनुसार ही आप ये देखिए आपको चलना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब इसमें जो वेदांग के विषय में हम आप सभी को बता रहे थे, तो वेद के जो 6 अंग है, 6 में से सबसे मुख्य अंग है ज्योतिष। और वर्तमान समय जो वर्तमान काल है, आप व्याकरण एक बार नहीं जानेंगे तो चलेगा, लेकिन ज्योतिष इत्यादि अगर आप जानते हैं तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात हर प्रकार से अपनी मनोकामनाएं एवं अपने परिवार की मनोकामनाएं एवं इच्छाओं को तो 100% पूर्ण कर सकते हैं। तो ज्योतिष अर्थात चक्षु अर्थात नेत्र, इसीलिए ज्योतिष को क्या कहा जाता है, आप ये देखिए पूरा चक्षु एवं नेत्र कहा जाता है। क्यों? एक चीज और हम आप सभी को बता दें, कई लोग के मन मस्तिष्क में रहता है, हम भी कई लोगों से मिलना होता है, तो उन लोगों के मन मस्तिष्क में ये चीजें रहता है, आप ये देखिए कि पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, तांत्रिक जी हैं, जो भी हैं, ये हमारा जीवन बदल सकते हैं। अगर किसी के मन मस्तिष्क में किसी की मानसिकता इस प्रकार की है तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए ज्योतिष विज्ञान के जरिए भी, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से भी, या और किसी अन्य विज्ञान के माध्यम से भी हम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। मात्र तंत्र प्रक्रिया, तंत्र में कुछ ऐसे विधान इत्यादि हैं कि जो आप ये देखिए पूरा दूसरे के दोष इत्यादि हम लेकर के कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, जो प्राचीन काल में या प्राचीन काल में पूर्व में भी आप ये देखिए चीजें होती थी, परंतु अब वो बिल्कुल भी नहीं है, ना अब वो है ना वो चीजें पॉसिबल भी हैं। तो ज्योतिष विज्ञान के जरिए आप ये देखिए, जैसा हमने कहा, हम किसी का भी भाग्य कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकता। अगर ऐसा होता तो हम सबसे पहले अपना भाग्य बदलते, या हर व्यक्ति अपना भाग्य बदलता, ठीक है। तो आप ये देखिए पूरा ज्योतिष विज्ञान सिर्फ क्या है कि एक मार्गदर्शन, आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा, आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा कि भाई हाँ अब ऐसा है, आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा कि कहीं अब मोदी जी भी लगता है गलत रास्ते पर जा रहे हैं, एक उदाहरण के लिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आप ये देखिए ये है कि ज्योतिष का तात्पर्य यह है कि मार्गदर्शन, आप अपने जीवन में, आपके जीवन में आप किस डायरेक्शन में जाएं, आप कौन सा फील्ड लें, ठीक है, कौन सा विवाह के लिए भी आप ये देखिए पूरा कब कौन सा समय उचित है, तो समय का ज्ञान ही आप ये देखिए ज्योतिष अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, ठीक है, यही ज्योतिष है। और ज्योतिष के माध्यम से आप ये देखिए इस चीज को हम लोग पूर्ण रूपेण जान सकते हैं। और जैसा हमने बताया आप ये देखिए कि अगर आपको ये ज्ञात हो गया कि हमारा समय कब अच्छा है, हमारे प्रारब्ध में ये चीजें लिखी हैं सब कुछ, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। हम तो आज इतने वर्षों से जुड़े हैं, कई विद्यार्थी भी ऐसे हैं, आप ये देखिए कि ज्योतिष विज्ञान को धारण करके, इसलिए हम इसको धारण करना बोलते हैं, आप ये देखिए धारण करके उन्होंने अपनी लाइफ बहुत आसान की है, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। जो हमारा टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, तनाव या और अन्य कई सारे जो विकार इत्यादि होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सभी चीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि भले इनडायरेक्ट ही, लेकिन हम पढ़ तो वेद का ही अंग रहे ना भाई, ज्योतिष क्या है, वेद का ही अंग है, तो एक प्रकार से ये पूजा ही हो रही है आपकी, ये आपकी पूजा ही हो रही है। भले आप संध्या गायत्री इत्यादि वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप नवग्रह पर भी प्रभाव, नवग्रह का भी आप ये देखिए अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन कर रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की आपकी पूजा ही है, ठीक है। तो इसलिए आप ये देखिए ये जो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान में पूर्ण रूपेण हम किसी भी प्रकार का आगे मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे जीवन में क्या लिखा है। इवन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इवन छोटी छोटी चीजें, जैसे हम अभी से नहीं कब से ही, कि आगे आप लोग भी पढ़ेंगे कि एक दिन आपका कैसा जाएगा, कौन सा दिन कैसा रहेगा, राशिवत भी हम लोग सीखेंगे और नक्षत्रवत भी सीखेंगे कि चंद्रमा जिस समय, जिस दिन, जिस नक्षत्र में रहता है, उसी ग्रह के अनुसार ही आप ये देखिए पूरा पूर्ण रूपेण फल होते हैं। जैसे हम अपना उदाहरण बताया, एक आध और का भी सब चीजें, 2-3 उदाहरण बताएंगे। जैसे जिस दिन हमारी प्लानिंग कुछ और थी, अब उस दिन चंद्रमा आप ये देखिए पूरा बृहस्पति के नक्षत्र में आए,
अब बृहस्पति के नक्षत्र में आए, हमारी प्लानिंग कुछ और थी, अपने आप ये देखिए ऐसी परिस्थिति बनी, बृहस्पति मतलब गुरु, अपने आप ऐसी परिस्थिति बनी कि हम किसी व्यक्ति से मिले और अपने आप बातचीत होने लगी और 6-7 घंटे बातचीत ज्योतिष विज्ञान के ऊपर ही हुई। कुछ हमें भी ज्ञान मिला, कुछ उन्हें भी ज्ञान मिला। तो आप ये देखिए पूरा चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में हुए तो गुरुवत काम हुआ उस दिन। इसीलिए एक नक्षत्र एक ही दिन रहता है। आप सबको पता है कि एक नक्षत्र 60 घटी 24 घंटे रहते हैं लगभग। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अब उसके दिन फिर अगले दिन हमारी कुछ और प्लानिंग थी। चंद्रमा मान लीजिए शनि के नक्षत्र में, गुरु के बाद किसका नक्षत्र आता है? शनि। अब आप ये देखिए चंद्र देवता शनि के नक्षत्र में गए उस दिन। अब क्या, शनि मतलब फील्ड, शनि मतलब रूम के बाहर, घर के बाहर, अब अंदर नहीं रहना है। शनि ने बाहर निकाल दिया, अर्थात व्यक्ति दिन भर बाहर भटका। फिर शनि के बाद आप ये देखिए बुध आता है। तो फिर इस प्रकार की कोई स्थिति बनी कि भाई कंसल्टिंग हुई, किसी की कुंडली कितने समय से पेंडिंग थी, तो हम बातचीत किए, कम्युनिकेशन किए, उनको बताए। फिर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पहुंचे बुध के बाद। जैसे ही चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पहुंचे, अब 3 दिन काम हो चुका है, अब केतु क्या करे, अब आज अच्छा नहीं लग रहा है। चंद्रमा जैसे ही केतु, केतु मतलब विरक्ति, केतु मोक्ष, केतु डी अटैचमेंट। तो केतु क्या, हमें आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ काम नहीं करने का मन कर रहा है। तो ये जो लाइन हर व्यक्ति बोलता है अपने जीवन में कि आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज किसी से बात नहीं करने का मन कर रहा है, तो जो मन नहीं कर रहा है ये कौन करता है, ये विरक्ति कौन देता है? केतु। फिर चंद्रमा अगले दिन शुक्र के नक्षत्र में गया। जैसे ही चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में गया तो जहां कल बात नहीं करने का मन कर रहा था, आज प्रेमिका या पत्नी से बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आ गए। शुक्र प्रेमिका और पत्नी को दर्शाता है। तो ये हम उदाहरण बता रहे हैं, और ये आप ये देखिए ये 100% चीजें घटती हैं। तो आप ये देखिए पूरा, जब हम लोग एक एक दिन का मतलब ये, अब हमें पता है, अब अगर मान लीजिए कोई काम हमारा नहीं भी हो रहा है, अब हमें कोई पेपर वर्क करना है, कोई सिग्नेचर करना है, अब वो जब चंद्रमा या बुध में जाएंगे, या तो आप ये देखिए पूरा चंद्रमा में रहेंगे, वो तभी पेपर वर्क होगा। तो किसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, आप ये देखिए, इवन ये तक हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से, इस विज्ञान के माध्यम से बस देख सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। अब हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी किसी व्यक्ति की, लेकिन आप ये देखिए पूरा प्रकृति ने जो निर्धारित किया था उस व्यक्ति को उस दिन वही करना पड़ा। तो इसीलिए सबसे पहले हम आप लोग से, कोई आप लोग कोई परेशान भी होंगे जीवन में, कोई पर्सनल लाइफ में, कोई प्रोफेशनल लाइफ में, सबसे पहले आप ये देखिए प्रकृति के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। प्रकृति इट मीन्स नेचर, प्रकृति इट मीन्स भगवान, ईश्वर, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, अगर कोई और दूसरे उसके भी हैं तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो भी आप लोग अपने अपने देवी देवता मानते हैं वो सब भी ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप ये देखिए पूरा प्रकृति के ऊपर सब छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपको हैंडल करेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। आप ये देखिए पूरा हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें ग्रह नक्षत्र के ऊपर। अब हम लोग ज्योतिष विज्ञान के आगे चलते हैं तो हम आपको ये चीजें दिखाएं कि ये विज्ञान काम कैसे करता है, ये विज्ञान कितना ऑथेंटिक है। क्योंकि आज के समय में और भविष्य के लिए भी आप सभी जातक तैयार हो जाइए। आप सभी को आप ये देखिए प्रूव करना पड़ेगा, इवन एक छोटी से छोटी चीजें प्रूव करना पड़ेगा। जब तक अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं किसी विज्ञान को तर्क के माध्यम से, आप ये देखिए पूरा, अगर इस विज्ञान को आप नहीं बता पा रहे हैं तो कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं। अर्थात आपको ज्योतिष विज्ञान भी, कई लोग अभी भी आपको ऐसे मिलेंगे हम नहीं मानते, इसमें हम नहीं मानते, यही आपको, क्योंकि हम कई विगत समय से जहां जाते हैं आते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं हम नहीं मानते। लेकिन फिर हम आप ये देखिए पूरा उनको अच्छे से मनवाते हैं कि भाई ये है, ऐसा है, ऐसा है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की ऐसी ऐसी चीजें हैं। तब सामने वाला एटलीस्ट मिनिमम कोई कितना भी नास्तिक होगा, आप ये देखिए 50% तो वो मानने ही लगता है। तो आज का जो युग है, आप ये देखिए जो समय चल रहा है, वो भाव, जैसे हम हमेशा बताते हैं, पहले क्या चीजें थी, पहले लोगों में भाव था, एक प्रेम था। आजकल सिर्फ लॉजिक बचा है, सिर्फ तर्क बचा है कि नहीं आप हमें लॉजिक दीजिए, आप हमें तर्क दीजिए, हम क्यों पढ़ें, इस पढ़ने से क्या होगा, हम क्यों गाय को चारा खिलाएं, हम यहाँ चंदन क्यों लगाएं, राइट। महिलाएं भी या पुरुष भी, हर एक व्यक्ति, आप ये देखिए आजकल के जो जेंजी भी आ रहे हैं वो क्या है, ठीक है, कुछ नहीं करते। हम कई लोग को बोलते हैं आप अपने बच्चों से ये कराइए, वो तो कुछ भी गुरुजी सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि उनको तर्क चाहिए, अब माता पिता तर्क दे नहीं पाते। तो इसीलिए आप इस प्रकार से पढ़िए कि आप हर एक चीज को आप ये देखिए तार्किक रूप से पढ़िए, ताकि आप समाज में सभी को आप ये देखिए तर्क दे पाए। और जैसा कि हमने पहले बताया, ये जो विज्ञान है आप ये देखिए वही जातक पढ़िएगा जिसके मन में, जिसके हृदय में आप ये देखिए थोड़ा भी जन कल्याण का भाव होगा, किसी की मदद करने का भाव होगा। ठीक है, जब तक आप ये देखिए पूरा किसी की मदद करने का भाव नहीं है, ठीक है, तो ये विज्ञान फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत नहीं होगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, आप ये देखिए कि आप जो भी पढ़ेंगे, पढ़ तो लेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त तो कर लेंगे, परंतु उस ज्ञान के माध्यम से आप किसी का कल्याण नहीं कर पाएंगे, किसी को आगे मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे, अगर आपका भाव ठीक नहीं है तो।
राइट। ठीक है, तो अब हम आप ये देखिए कुछ कुछ चीजें आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान के बारे में हम जाने। चलिए, तो इस विज्ञान में आप ये देखिए, जैसा हमने आपको बताया, सभी जब तक ध्यान से सुनिएगा कि ये वेद है, वेद के 6 अंग हैं, और इसमें आप ये देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद है। ठीक है, इसमें भी आप ये देखिए ज्योतिष में अगर विषय में हम जाने तो ज्योतिष के भी 3 भेद हैं, ये हम और उनके डिवीजन है, ये भेद है सिद्धांत, संहिता एवं होरा। ठीक है, अब ये 3 भेद है, इसका अपना अलग विषय है, ये अपना अलग विषय है, और ये होरा अपना अलग विषय है। हमारा जो फलित ज्योतिष है, हम किस में आ रहे हैं? होरा में। होरा अर्थात आप ये देखिए पूरा जितना भी फलित का डिपार्टमेंट है, जितना भी आप ये देखिए प्रिडिक्शन वाला डिपार्टमेंट है, वो किस में आएगा? पूरा ठीक, वो पूर्ण रूपेण होरा में आएगा। तो हम होरा फलित हम जो है वो पढ़ रहे हैं एवं पढ़ेंगे। अब इसमें भी आप ये देखिए होरा में भी आगे अगर हम लोग चलें, सबसे पहले अब हम लोग ज्योतिष है, तो ज्योतिष में आप ये देखिए पूरा नवग्रह के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब नवग्रह इत्यादि क्या है? नवग्रह इत्यादि आप ये देखिए पूरा क्या है, ज्योतिष विज्ञान में कभी भी आप जाएंगे तो सौर मंडल में हम लोग चलते हैं। सौर मंडल में आप ये देखिए पूरा क्या है, 12 ग्रह एवं 12 से भी अधिक ग्रह हैं। ठीक है, उसमें भी आप ये देखिए पूरा ग्रह इत्यादि हैं, ग्रह के बाद उपग्रह हैं, उपग्रह के बाद और भी बहुत सारे ग्रह हैं, आप सभी को पता है। लेकिन जो शास्त्र सम्मत है आप ये देखिए, और जो सर्वसम्मत है, हम उन्हीं को मानेंगे। 12 में से हम लोग नवग्रह ही मानेंगे। भाई 12 ग्रह आप ये देखिए विज्ञान ने तो माना है ना, इसलिए हम आपको साइंस के थ्रू तैयार कर रहे हैं कि भाई ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जो विज्ञान मानता है वो आपको मानना पड़ेगा, आपके न मानने से विज्ञान नहीं बदलेगा। हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण, यम, ये विज्ञान मानता है कि नहीं? मानता है, तो हम इसलिए हम 12 ग्रह बोल रहे हैं। परंतु हम उसका भी आगे तर्क बताएंगे, उसका भी आगे कारण बताएंगे। परंतु 12 ग्रह में से वर्तमान समय में हम आज आप ये देखिए नवग्रह के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, कि नवग्रह जो हमारे ऋषि महर्षियों ने, जो हमारे पुरोहितों ने, जो हमारे देवी देवताओं ने, सब ने जो माना है आप ये देखिए, तो हम अपने पाराशर ऋषि को ही प्रणाम करते हुए हम नवग्रह को ही मानेंगे एवं सर्वप्रथम नवग्रह के बारे में ही जानेंगे कि ये कैसे हमें प्रभावित करते हैं। आप ये देखिए पूरा सबसे पहले ग्रह ही है। आप कोई भी, आप हस्तरेखा भी पढ़िए, आप और दूसरे विषय भी पढ़िए, कोई भी ग्रह तो हर जगह, आप न्यूमरोलॉजी भी पढ़िए, ग्रह तो वहां भी। राइट, तो ग्रहों के बारे में ही आप ये देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रह क्या है और ये किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं। चलिए, अब इतना हम पूरा इसलिए विज्ञान से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता हो कि हम लोग आप ये देखिए कहाँ हैं, हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है, एकदम, ये आप ये देखिए पूरा हम लोग, ठीक है, पृथ्वी ग्रह पर, ये पृथ्वी ग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी ग्रह पर हम लोग रहते हैं, हम निवास करते हैं। अब इस पृथ्वी ग्रह में से भी आप ये देखिए पूरा सभी जातक अपना अपना देख लीजिए। ठीक है, इसमें एशिया महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, इसमें से इंडिया है। इंडिया में से आप देख लीजिए कौन, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कौन कहाँ है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में हम लोग यहीं बैठकर क्लास ले रहे हैं। अब आप ये देखिए पूरा ये पृथ्वी है। अब जिस प्रकार हम आपको और आप हमको प्रभावित कर रहे हैं, उसी प्रकार ये पृथ्वी के आसपास जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, ये पृथ्वी के आसपास जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह पृथ्वी को भी तो प्रभावित करेंगे। ये सभी ग्रह आप ये देखिए पूरा पूर्ण रूपेण पृथ्वी को प्रभावित करेंगे। अब ये भी आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? तो पृथ्वी पर जीवन रहने का कारण यह है कि आप ये देखिए कि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पंचतत्व है, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। बिना पंच तत्व के आप ये देखिए जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा चंद्रमा पर भी लोग जीवन खोजने गए थे, पर चंद्रमा इतना ठंडा ग्रह है कि वहां अग्नि तत्व ही नहीं है। ठीक है, मंगल पर भी लोग जीवन खोजने गए थे, मंगल इतना गर्म ग्रह है कि वहां जल तत्व नहीं है। हो सकता है, और बाकी गुरु, गुरु आप ये देखिए पूरा, गुरु अत्यंत विशाल, इतना दूर है, लेकिन गुरु में आप ये देखिए पूरा आकाश तत्व की ही अधिकता है, सब उड़ते ही रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य स्थायित्व भी तो होना चाहिए, जो हमें पृथ्वी पर ही मिल सकता है। इसीलिए मात्र पृथ्वी पर ही जीवन है कि जहां आप ये देखिए पूरा पंचतत्व है, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। अब जब पृथ्वी पर जीवन है तो आप ये देखिए पूरा ये आसपास के जितने भी ग्रह, नवग्रह, ये हमें प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए पूरा कि पृथ्वी के आसपास कौन कौन ग्रह हैं, इसमें भी हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सूर्य,
सबसे पहले सूर्य दूर है, हम मानते हैं सूर्य दूर है, लेकिन ग्रहों के राजा और जो हमारे यहाँ पे देखिए पूरा ग्रह सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली ग्रह हैं, जिस प्रकार ये ग्रह हमारे घर परिवार की भी भूमिका निभाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो तत्व हैं उनकी भी भूमिका निभाते हैं, अर्थात सभी में इनका रूप है। उदाहरण जैसे सूर्य किसकी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, परिवार में पिता की। जिस प्रकार एक परिवार में, एक फैमिली में पिता होते हैं, फादर होते हैं, इसी प्रकार सौर मंडल में सूर्य क्या है, पिता, राजा। अब सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा, पिता का। तो आप ये देखो ये सूर्य क्या हो गए, ये सूर्य पूर्ण रूपेण पिता हो गए। इसके साथ साथ हमारे शरीर में क्या, आत्मा, आत्मा मतलब सोल। अब आप ये बहुत सिंपल सी बात है कि जिसका सूर्य स्ट्रांग होगा उसको अपने फादर से आप ये देखिए पूरा हेल्प मिलेगी, फादर से सपोर्ट मिलेगा, और जिसका सूर्य जितना स्ट्रांग होगा इसका मतलब उसके फादर भी स्ट्रांग है, लाइक फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली और हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर प्रकार से उसका सूर्य अगर किसी का स्ट्रांग है। आप लोग अपना अपना सूर्य चेक कर लीजिए, जिस व्यक्ति को पिता से जितना सपोर्ट मिला है। पैतृक संपत्ति कौन देता है, ये सूर्य। पैतृक संपत्ति कौन देता है, ये सूर्य। आज आप ये देखिए, ठीक है, कि कोई व्यक्ति, हम लोग बोल देते हैं, कोई व्यक्ति आप ये देखिए कि यदि किसी बड़े परिवार में उत्पन्न हुआ है, बड़े परिवार का मतलब जहां जिस परिवार में मिनिमम 1000 करोड़ 2000 करोड़ इस प्रकार की संपत्ति है, तो आज उस बच्चे ने, आज उस जातक ने कुछ तो पुण्य कर्म अच्छे किए थे जो उसको ऐसे पिता मिले जो 1000 करोड़ वाले हैं। सही है कि नहीं, क्या सबको मिलते हैं 1000 करोड़ वाले पिता, आप लोग बताइए, नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये मतलब उस जातक ने ऐसे कुछ कर्म किए हैं कि उसको ऑलरेडी आप ये देखिए पूरा सब चीजें वो किया हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हमारा ये, हेलो आवाज आ रही है हमारी, मैसेज आप कर दें, आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए, इसीलिए सूर्य क्या होता है, पिता और आत्मा। सूर्य अगर आपको देखना है, सूर्य अगर जितना स्ट्रांग होंगे आप ये देखिए पूरा आपकी आत्मा उतनी पवित्र और उतनी निश्चल होगी। जिसे कहते हैं ना प्योर सोल, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा कौन है, वो आप ये देखिए पवित्र आत्मा सूर्य ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देखिए पूरा ये सूर्य हो गए जो कि हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसीलिए हमारी जब जन्म कुंडली बनती है आप ये देखिए पूरा, तो जन्म कुंडली में क्या आते हैं, सबसे पहले भाई सूर्य लिखे जाते हैं। चलिए, अब सूर्य के बाद, अब अगर प्राथमिकता देखी जाए सूर्य के बाद बाकी चीजें, तो सूर्य के बाद आप ये देखिए पूरा ये कौन से ग्रह है, ये बुध है, मरकरी। ठीक है, ये सूर्य के पुत्र हैं भाई। पिता हमेशा अपने पुत्र को अपने पास ही रखते हैं कि भाई पुत्र मेरे पास ही रहे। तो ये क्या है, ये बुध है। ये हमारे जीवन में आप ये देखिए हमारी बहन इत्यादि और बाकी कजिन सिस्टर हो गई और मामा पक्ष हो गया। ठीक है, ये आप ये देखिए उन चीजों को दर्शाते हैं बुध। उसके साथ साथ अगर शरीर में देखा जाए आप ये देखिए पूरा, तो ये क्या है, बुध हमारी बुद्धि एवं वाणी है एवं स्किन, त्वचा। आप सभी को अपना बुध चेक करना है। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुद्धि देखिए, जिसका अगर बुध स्ट्रांग है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। बुध अगर मजबूत है आप ये देखिए पूरा, आपका माइंड बहुत शार्प होगा, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ये बुध है। बुध अगर अच्छा है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपके अंदर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होगी, आप किसी को भी कन्विंस कर लेंगे। तो ये मरकरी से, ये बुध, ये युवराज है। अब युवराज क्या, युवराज का तात्पर्य यह है कि जैसे एक युवराज में गुण एवं क्वालिटी होती है, उसको सब कुछ मिलता है, वो सिर्फ लाइफ में एंजॉय करता है। अब ये जिसकी अगर कुंडली में बुध अच्छा है और अगर उसको बुध का समय मिला है तो वो लाइफ में एंजॉय करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये आप ये देखिए पूरा सूर्य और सूर्य के पास बुध हो गए। अब आप लोग कोई भी कुंडली देखिए, कोई भी जन्म कुंडली में आप ये देखिए पूरा सूर्य, सूर्य के पास ये बुध जो है पास ही रहेंगे। इनके पास कौन है, इनके पास शुक्र है। तो आप ये देखिए शुक्र क्या हो गए, शुक्र दैत्यों के टीचर हो गए, जो दैत्याचार शुक्र। अब ये गुरु भी है, ये टीचर भी है, लेकिन ये टीचर कैसे हैं कि काम हो रही है, कलयुग के टीचर है एक प्रकार से। काम होना चाहिए आप ये देखिए पूरा, उसमें साम दाम दंड भेद कैसा भी प्रयोग करना पड़े। ठीक है, काम होना चाहिए आप ये हर प्रकार से पूरा। ठीक है, अगर अच्छे रूप में नहीं होगा तो दूसरे रूप में काम हो, लेकिन काम होना चाहिए। अर्थात ये किसी भी प्रकार, कभी कभी आप ये देखिए पूरा धर्म अधर्म कैसे से भी काम हो, लेकिन काम होने से मतलब है। ये शुक्र की नीति है। उसके साथ साथ आप ये देखिए शुक्र क्या है, शुक्र प्रेम, भावनाएं, भोग विलास, लग्जरी, लेविश लाइफ, इन सब के भी कारक है। और शुक्र अपनी पत्नी एवं प्रेमिका का कारक होता है। जिसको देखिए आप ये देखिए सुख में कई सारे सुख आते हैं, निद्रा सुख भी आता है, लेकिन स्त्री सुख भी बहुत बड़ा है। स्त्री सुख भी आप ये देखिए बहुत बड़ा है। अगर जिसका शुक्र अच्छा है, तो शुक्र अगर अच्छा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्त्री सुख है। ये शुक्र निर्धारित करेगा कि आपका शुक्र कैसा है।
तो शुक्र आप ये देखिए पूरा हमारे जीवन में पत्नी एवं प्रेमिका को दर्शाता है। जैसे कई लोग का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, वो भले अच्छे नहीं है परंतु लक्ष्मी स्वरूप पत्नी मिल जाती है, ये क्या, ये शुक्र का प्रभाव है। कई लोग आप ये देखिए पूरा 40 वर्ष तक विवाह नहीं होता, 50 वर्ष तक विवाह नहीं होता, अगर विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से फिर लड़ाई झगड़ा, तलाक, कोर्ट केस, ये सब चीजें होती है। तो ये शुक्र निर्धारित करेगा पूरा। अब आप ये देखिए पूरा कि ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य कौन से ग्रह हो गए, आप ये देखिए पूरा, ये बुध एवं शुक्र, ये आंतरिक ग्रह हैं, इसीलिए ये हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, इट मीन्स फीलिंग। ये शुक्र एवं बुध जितने अच्छे होंगे, आपकी भावनाओं से आप उतने मजबूत होंगे, आप उतने इमोशनल स्ट्रांग होंगे और आपकी भावनाएं उतनी परिपूर्ण होंगी। ये शुक्र और बुध जितने डैमेज रहेंगे, आपकी भावनाएं उतनी आहत होगी। हर एक व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, आपको कष्ट देकर जाएगा, वो आपका मित्र हो, आपके बंधु हो, आपके बांधा हो, आपके कोई भी हो, एक्सवाइजेड, आपके टीचर ही क्यों ना हो, आपके अंकल ही क्यों ना हो, कोई भी हो। तो ये बुध और शुक्र आप ये देखिए पूरा, ये भावनाओं को दर्शाते हैं। ये जितना अच्छे रहेंगे उतनी हमारी भावनाएं स्ट्रांग रहेंगी, ठीक है, और उतना ही अच्छा आप ये देखिए पूरा हमारा समय रहेगा, उतना ही ज्यादा हम खुश रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं इसलिए ये ग्रह तो लिखा नहीं जाएगा। अब आप ये देखिए पूरा कि सौर मंडल में भी, ठीक है, जहां सूर्य रहेंगे, ये भाई आपको क्रॉस चेक भी तो करना है कि ये जो आप बता रहे हैं गुरुजी कुंडली पर हम कैसे देखे जाए, तो ये जो ग्रह हैं ये सेम एज इट इज जब हमारा इस दुनिया में जन्म होता है इस जीवन में, तो आप ये देखिए पूरा उसी समय ये ग्रह की लोकेशन जो रहती है वही ग्रह हमारी कुंडली पर आ जाते हैं, उसी हम जन्म कुंडली कहते हैं, उसे ही हम लोग जन्म कुंडली कहते हैं। और सूर्य के आसपास आप ये देखिए हमेशा शुक्र बुध रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने जन्म कुंडली है और आपके सामने सौर मंडल है। सौर मंडल में आप ये देखिए पूरा सूर्य के पास बुध शुक्र हैं, ये देखिए सूर्य के पास ये देखिए शुक्र बैठा है और बुध भी आगे, मतलब बुध आप ये देखिए या तो सूर्य के पास रहेंगे, या तो थोड़ा सा आगे, या तो थोड़ा सा पीछे, मतलब यही आसपास रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सूर्य से बहुत दूर चले जाए ना, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है, तो इस प्रकार आप ये देखिए कि सूर्य बुध शुक्र ये होगा। अब हम लोग आते हैं किस पे, अब मून पे। जहां सूर्य हुए, सूर्य के बाद आप ये देखिए जहां राजा होते हैं तो चंद्रमा क्या होती है, रानी, एवं उसके साथ साथ चंद्रमा इट मीन्स हमारी मदर, हमारी माता। दुनिया में जैसे सूर्य तो आपने देख लिया, सूर्य का भी प्रभाव है, सूर्य लाइक फादर, लेकिन फादर कभी साथ नहीं रहते। कौन लड़का होगा जिसके भाई पिता हमेशा साथ रहे ना, पिता भाई सुबह उठे अपना काम पर चले गए, पुत्र से रात में आए मिले सो गए, 24 घंटे जो पुत्र के साथ रहता है वो कौन है, उसकी माँ। तो चंद्रमा इज लाइक आर मदर, चंद्रमा आप ये देखिए पूरा हमारी माता। अब आपको अपना अपना चंद्रमा चेक करना है कि आप ये देखो रहा कि आपका चंद्रमा कैसा है, तो आप अपना अपनी माता का जीवन चेक करें। जिसको माता से एवं और अन्य माताओं से भी, ठीक है, अन्य माताओं का मतलब कई जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, जैसे लाइक कृष्ण जी, तो आप ये देखो रहा कृष्ण जी को एक माताओं नहीं कई माताओं को सुख मिला। तो चंद्रमा यदि अच्छा है तो आप ये देखिए पूरा हमारी माता बहुत अच्छी होंगी, हमारी माता का जीवन सुखी रहेगा, हमारी माता आप ये देखिए हर प्रकार से हमारे साथ रहेंगे और हमें अपनी माता का सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा। और हम सब प्रकार से, क्योंकि जिसको माता माँ का आशीर्वाद मिल गया, आप ये देखिए, और चंद्रमा भी यही है, जिसका चंद्रमा अगर अच्छा है, बाकी ग्रह अगर आप ये देखिए अगर नेगेटिव भी हो जाएं, बाकी ग्रह यदि ठीक नहीं भी है, कोई इशू नहीं है, चंद्रमा सब बैलेंस कर लेगा। आप ये सोचिए जिसके सूर्य चंद्रमा अच्छे हो जाएं, जिसके सूर्य चंद्रमा माता पिता अच्छे हो जाएं, तो आप ये उसको क्या कमी होगी जीवन में। सपोज एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जिसके सूर्य चंद्रमा मान लीजिए मदर उनकी आईएएस है, ठीक है, और पिता आप ये मान के चलिए पूरा जज है। अब जिसके माता पिता आईएएस आईपीएस या जज या पॉलिटिशियन हो गए, उनका बच्चा तो आप ये देखिए एक्सीडेंट भी कर दे, मर्डर भी कर दे, तो भी बचा लेते लोग, आपको पता ही है। तो जब वैसी सिचुएशन में बचा लेते हैं तो माता पिता फिर बच्चे पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे, इसीलिए जरूरी है सूर्य चंद्रमा का स्ट्रांग होना। तो चंद्रमा आप ये देखिए पूरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्रमा हमारा मन है, अगर चंद्रमा अच्छा है तो हमारा मन अच्छा है, हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन रहता है, हम लाइफ में खुश रहते हैं, हम लाइफ में हैप्पी रहते हैं। परंतु यदि हमारा आप ये देखिए पूरा चंद्रमा ही डाउन हो गया, पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करेंगे बट वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी, जो आप चाहते हैं वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है 9 प्लेनेट्स में से। सूर्य की भी हमने इंपॉर्टेंस बताई। अब चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, क्यों? क्योंकि चंद्रमा आप ये देखो रही, आप देखेंगे सबसे करीब, सबसे मतलब क्लोज है पृथ्वी के। भाई सूर्य है बट सूर्य इंपॉर्टेंट है बट है तो दूर, क्योंकि सूर्य अगर पास आ गए तो पृथ्वी बचेगी नहीं।
राइट। तो आप ये देखो रहा कि लेकिन पृथ्वी के जो सबसे पास ग्रह है वो चंद्रमा, इसीलिए पृथ्वी में भी ठंडक रहती है, शांति सुकून। और पृथ्वी में आप ये देखिए 76% क्या है, जल है। इसका मतलब पानी है, इसका मतलब चंद्रमा का प्रभाव है। तो हर वैसे आप ये देखिए पूरा, आप अपने जीवन में मन की ज्यादा सुनते हैं मतलब चंद्रमा प्रभावित है। माता का आशीर्वाद ज्यादा रहता है, माता ज्यादा करीब रहती है आप ये देखिए बच्चे के, तो चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है। और चंद्रमा सौर मंडल में भी पृथ्वी के सबसे समीप है, इस वजह से आप ये देखिए पूरा चंद्रमा सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो चंद्रमा हमारे मन को इंडिकेट करता है, और उसके साथ साथ हमारी माता को इंडिकेट करता है, एवं उसके साथ साथ सभी प्रकार की जो कलाएं हैं वो भी तो चंद्रमा के पास है। भाई जो आप ये देखिए पूरा चंद्रमा जिसका अच्छा होगा उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण होगा, उसके अंदर एक अलग ही प्रभाव रहेगा, मतलब लोग उसको देखेंगे और प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कृष्ण जी कितने सुंदर थे, क्यों? क्योंकि वो चंद्र के प्रभाव के कारण, रोहिणी का जन्म था उनका। तो इसी प्रकार आप ये देखिए चंद्रमा होगा। अब आगे हम लोग चले, चंद्रमा के बाद ये कौन है, ये मंगल है। मंगल इट मींस आप ये देखिए बड़ा हमारी ऊर्जा, हमारा प्रभाव, हमारा पराक्रम, हमारा साहस, ये मंगल है। और मंगल मतलब हमारे भाई, हमारे सहयोगी। जिसका मंगल अच्छा है उसको लाइफ में और कुछ मिले या ना मिले, अच्छे भाई और अच्छे सहयोगी जरूर मिलते हैं। उनको ऐसे फ्रेंड मिलेंगे, ऐसे मित्र बंधु बांधव मिलेंगे कि आप ये देखिए पूरा, अगर वो सब खत्म भी हो जाएगा तो भी उनको सब कुछ देंगे। मतलब मित्र बंधु बांधव का हमेशा सपोर्ट होना, वो होता है मंगल। उसके पश्चात आप ये देखिए चलिए पूरा गुरु। गुरु तो आप सबको पता है, गुरु तो ज्ञान और धर्म के कारक है। ज्ञान धर्म सिर्फ यही नहीं कि धार्मिक ज्ञान होना, ज्ञान धर्म अर्थात आप ये देखिए पूरा जीवन में एक समझदारी होना। ठीक है, कब क्या करना है, समझदारी होना, धन होना, धैर्य होना, मतलब ये सारी चीजें आप ये देखिए बृहस्पति देंगे कि धर्म और ज्ञान के कारक है। अगर गुरु हैं तो आप ज्ञानी रहेंगे। उस ज्ञान का आप उपयोग कर पाते नहीं कर पाते वो अलग विषय है। उस ज्ञान से आप कितना धन कमाते नहीं कमाते वो अलग विषय है। परंतु आप ये देखिए पूरा कि अगर गुरु प्रबल है तो आपके कहीं ना कहीं आपको हर विषय का ज्ञान रहेगा, जीवन का ज्ञान रहेगा प्रैक्टिकली। हम यहाँ विषयों की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने इतिहास, हिंदी, भूगोल, गणित पढ़ा उसका हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, नहीं, वो भी एक ज्ञान है, लेकिन उसके अतिरिक्त बाहरी ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, वो गुरु है। गुरु इट मीन सोसाइटी। गुरु अगर अच्छा है तो आप ये देखिए सोसाइटी से आप जुड़े रहेंगे। आपके बर्थडे पर आप कम से कम 1000 लोगों को बुला पाएंगे। ठीक है, कि आपका बर्थडे 1000 लोगों से आपकी पहचान होगी, ये गुरु है। उसके साथ साथ गुरु आप ये देखिए पूरा पत्नी को भी कहते हैं। गुरु अगर अच्छे हैं तो जीवन में एक अच्छी सामाजिक पत्नी आपको मिलती है। और गुरु बड़े भाई का कारक होता है, जैसे मंगल छोटे भाई का कारक होता है वैसे गुरु बड़े भाई का कारक होता है। शनि, शनि इट मीन्स आप ये देखिए ये शनि देवता है। ठीक है, ये हमारे कर्मों के कारक है। इनका बहुत सीधा सा हिसाब किताब है, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर हैं। आप जो करोगे और वो भरोगे उसी के हिसाब से आप ये देखिए पूरा शनि देवता हमें सब कुछ देते हैं। तो कर्म के कारक ये शनि देवता हैं। ये क्या है, अगर ये शनि किसी का, आप लोगों को शनि चेक करना है। अगर शनि अच्छा है तो आप ये देखिए पूरा आप लोग अनुशासन में रहेंगे। आप लोग हमेशा अनुशासन में रहेंगे। अगर आप ये देखिए पूरा शनि अच्छे हैं, आप लोग अनुशासन में रहेंगे, और भले समय लगे लेकिन आप ये देखिए पूरा आप समय पर सारी चीजें पूर्ण रूपेण करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। आप हार नहीं मानेंगे, ये शनि है। तो शनि कर्म कारक है, मतलब कर्म के प्रति ईमानदारी। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी चलो कर लेते हैं, मन है, नहीं नहीं, मन उनको, कर्म के प्रति बिल्कुल भी आप ये देखिए ईमानदारी होना पूर्ण रूपेण, यही शनि देवता का कर्म और कर्तव्य, इसलिए वो सिर्फ कर्म को मानते हैं। यहाँ आप ये देखिए पूरा कितने ग्रह हो गए, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि। ये आप ये देखिए 3 3 7 ग्रह तो ये हो गए। अब बचे मुख्य रूप से राहु केतु। कि राहु केतु को गुरुजी क्यों माना जाता है, तो भाई राहु केतु भी हम लोग लेते हैं। सबसे पहले कथा तो आपको पता होगी, भाई राहु केतु भी देवताओं में ही आ गए, क्यों? क्योंकि अमृतपान हो गया, अमृतपान उन्होंने कर लिया। तो राहु केतु शैडो प्लैनेट है, परछाई वाले ग्रह है। ठीक है, विजिबल नहीं है। जैसे आप ये देखिए पूरा कि भाई ये मंगल दिख रहे हैं, ये इतने ही मंगल है, ये हम नहीं ना बोल सकते कि पूरे में मंगल है। ठीक है, और राहु केतु क्या है, अप्रत्यक्ष ग्रह है, वो दिखते नहीं है बट होते हैं, लाइक शैडो, परछाई। गुरु साउंड नहीं आ रहा आपका। अच्छा, एक सेकंड जी, हमारी आवाज आ रही है आप सभी को या नहीं? आ रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो कहाँ हम थे, हाँ। तो आप ये देखिए राहु केतु, राहु केतु क्या, परछाई। कलयुग में जैसे अभी हमने आप सभी को बताया, अभी हमने तुरंत ही आप सभी को बताया, आप ये देखिए कि क्या है ज्योतिष का सबसे पहला सूत्र, देश काल परिस्थिति। अब देश काल परिस्थिति में आप ये देखिए पूरा फिर काल आ गया। काल का अर्थात समय, समय का अर्थात क्या है, वही राहु केतु। क्योंकि जो कली काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, अर्थात पाप का युग चल रहा है। अब पाप का युग चलेगा तो कौन से ग्रह ज्यादा बलवान होंगे,
ठीक है, पापी ग्रह ज्यादा बलवान होंगे, अशुभ ग्रह ज्यादा बलवान होंगे। और उसमें भी आप ये देखिए पूरा पापी ग्रह चल रहा है, उसमें भी आप ये देखिए राहु केतु तो पूर्ण रूपेण अशुभ ग्रह है, इसीलिए राहु केतु सबसे ज्यादा बलवान है। सब मतलब 90% लोगों का यही प्रश्न रहता है कि सामने वाला व्यक्ति गुरुजी जितने कुकर्म होते हैं, जितने गलत कर्म होते हैं, सारे कर्म करते हैं व्यक्ति, ठीक है, मदिरा से संबंधित, स्त्री से संबंधित, झूठ बोलने से, चोरी डकैत, सब कुछ गलत कर्म करते हैं, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है, वो संपन्न है, वो खुश हैं, वो सब कुछ है। तो आप ये देखिए, ठीक है, कि ये इनका प्रश्न क्यों रहता है, और वो उनका प्रश्न भी सही है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं वो दिन रात भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, तब भी दिन रात दर्द बना हुआ है, परेशानी है, ना शादी हो रही है, ना धन है, पूजा पाठ करते करते आज 20 साल हो गए। तो प्रश्न तो आएगा भाई, इंसान है, प्राकृतिक रूप से आएगा प्रश्न। तो उस प्रश्न का उत्तर यही आप ये देखिए कि कलयुग का जो प्रभाव है, इसी वजह से जो व्यक्ति के अंदर राहु केतु एवं दुष्ट प्रकृति ज्यादा होती है, आप ये देखिए, तो वो लोग इसीलिए इस प्रकार की कार्य करते, वो लोग आगे हम लोग को बढ़ते। लेकिन वो लोग किसमें आगे हैं, ये हमारी दृष्टि पर भी निर्भर करता है। वो लोग आप ये देखिए पूरा भौतिकता में आगे हैं, वो लोग अंधे हो चुके हैं। आज हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, राजनीति में भी, हर विषय में आप ये देखिए पूरा, जिन लोग के पास आप ये देखिए पूरा इतना पैसा है कि वो गिन ही नहीं सकते, है लोगों के पास इतना पैसा कि नहीं गिन सकते, तो वो अंधे हो चुके हैं पैसे में, उन्हें अभी और भी पैसा चाहिए। तो ये क्या है, ये किस प्रकार का सुख है, ये ऐसा सुख है, ये टेम्परेरी सुख है, जो कि जीवन में एक समय के पश्चात आप ये देखिए पूरा आपको वो दुख ही प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से इसीलिए हमने कहा कि जो सुख है, वो सुख का तात्पर्य आप ये देखिए पूरा कि कम से कम एक, जो हमने इसलिए चंद्रमा बताया कि मन की शांति, आध्यात्मिक शांति, आत्मिक शांति, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए राहु केतु किसी भी कुंडली में आप ये देखिए पूरा, राहु केतु का जब हम क्लास में लेंगे, पढ़ाएंगे, तो आप ये देखिए पूरा राहु केतु के विषय में बहुत अलग से बताएंगे और बहुत विशेष रूप से बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं या उसके विषय में जानते हैं, तो राहु केतु का जो प्रिडिक्शन होता है, राहु केतु का जो फल होता है, वो आप ये देखिए पूरा बहुत ज्यादा एकदम अनप्रिडिक्टेबल रहता है। वो ऐसी हमारे जीवन में आते ही घटना दुर्घटना करा देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब राहु आए, केतु आए, अगर वो उस प्रकार की, उन ग्रहों की प्लेसमेंट है, वो उस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं, वो आप ये देखिए पूरा हमारे जीवन में ऐसी घटना दुर्घटना कराएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या से क्या हो रहा है। तो ये राहु केतु का विशेष प्रभाव है, और उन्हें जानना, क्योंकि वो आप ये देखिए पूरा अगर अच्छे हो गए तो एकदम 0 से 100 तक ले जाते हैं। तो राहु केतु का जो विशेष प्रभाव है, ये अब ये पावरफुल इतने क्यों है, ये पावरफुल इसलिए इतने क्योंकि आप ये देखिए पूरा इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जैसे आप ये देखिए भाई, मुकेश अंबानी जी ने जियो का जो दिया था ना अनलिमिटेड पैक, कितना भी चलाइए, कितनी भी साउथ इंडियन मूवीज देखिए, कितना भी डेटा आप देखिए, ठीक है, आप ये देखिए सब आप देख सकते हैं। कई लोग हैं जो, एक बार यही हुआ था पिछली क्लास में, हमने डेटा तो सब लोगों ने बोला गुरुजी हाँ हम भी साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अनलिमिटेड डाटा का और सही उपयोग हो या ना हो, तो ये जो अनलिमिटेड है आप ये देखिए पूरा, ये क्या है, ये ही राहु एवं केतु है, यही राहु है केतु है, ठीक है, कि अनलिमिटेड। तो इस वजह से अगर ये अच्छे हुए तो हमें ये इतना दे सकते हैं, आप ये देखिए पूरा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, राहु केतु, अब उन्होंने जो जियो स्टार्ट किया, वो राहु की दशा में ही स्टार्ट किया था। आप ये देखिए पूरा उस राहु ने इतना दिया कि बहुत कुछ दिया। जो ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, आप ये देखिए पूरा, ठीक है, जो और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो नहीं कुछ टाइम के लिए आते हैं, ऑनलाइन फेमस होते हैं, ठीक है, फिर वो चले जाते हैं। तो ये सब राहु एवं केतु का ही प्रभाव है। देखिए जैसे अभिनव अरोरा एक आए थे, ठीक है, छोटा सा बच्चा था एक समय पे, आप ये देखिए पूरा, वो रानू मंडल करके कोई आई थी एक समय पर, और भी कई लोग आए, हमें ज्यादा नाम नहीं याद है। तो आप ये देखिए पूरा इस प्रकार जितने भी लोग आते हैं, महीने 1.5 महीने रहते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, ये अशुभ राहु केतु है। मोनालिसा जो भी है, मोनालिसा हम नहीं जानते, क्रिस जो भी है, नाम आप लोग सब पता होगा। तो आप ये देखिए पूरा, ये अशुभ राहु केतु है। शुभ राहु केतु कौन है, ठीक है, लाइक आप ये देखिए पूरा कपिल शर्मा, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ये राहु की महादशा में आप ये देखिए पूरा आए और ऐसे बने कि मतलब उन्होंने, आप ये देखिए राहु ने उनको 18 साल में बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये देखिए पूरा, ये राहु केतु का प्रभाव, इनको हम लोग विशेष रूप से समझेंगे। अब ये कहाँ होते हैं, ये दिखते तो है नहीं, अप्रत्यक्ष है। अब अप्रत्यक्ष में देखते हुए भी आप ये देखिए पूरा, ये कहाँ रहते हैं, तो हम लोग इस पे विचार करें कि राहु और केतु में एक्चुअल में आप ये देखिए पूरा क्या है, ये पृथ्वी है। अब आप सिर्फ इस पे फोकस करिए, ये पृथ्वी है, और ये जो लाइनें बनी हुई है, ये हम आपको बता दें, ये क्या है, ग्रहों की कक्षाएं हैं। कक्षाएं इट मींस रास्ता, वे, जैसे ट्रेन का एक
वे रहता है, रास्ता वो उसी रास्ते पर चल सकती है पटरी पर, ऐसा नहीं कि रोड पर चल सकती है, रोड का भी एक रास्ता रहता है। आप ये देखो ना, ये ग्रहों का चलने का मार्ग है, रास्ता ये, ठीक है। तो ये इसी पर चलेंगे। अब ये देखिए आप, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का मार्ग ये व्हाइट वाला है, और ये चंद्रमा का मार्ग है, क्योंकि आप सबको पता होगा मून जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, राइट। मून जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो आप ये देखिए, ठीक है, कि जब मून पृथ्वी की परिक्रमा करेगा तो मून का रास्ता, मून का जो मार्ग है वो पृथ्वी के मार्ग को कट करेगा, और ये 2 बार करेगा। ये जो कट करते हैं आप ये देखिए पूरा, यही राहु एवं केतु का भाग है, यही राहु एवं केतु का स्थान है, क्योंकि जैसा हमने बताया प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष है, तो दिखते नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप ये देखिए पूरा कि ये जैसे चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, इस वजह से आप ये देखिए पूरा ये राहु और केतु भी पृथ्वी के करीब है, इसीलिए इनका प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा। तो ये सातों ग्रह हो गए, और 2 आप ये देखिए पूरा ये राहु एवं केतु को मिला करके नवग्रह हो गए, ठीक है। तो ये नवग्रह जो है हमारे जीवन में आप ये देखिए पूरा बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इन नवग्रह के ही आधार पर, इस नवग्रह के आधार पर ही आप ये देखिए पूरा हमारे जीवन में सब कुछ होता है। मतलब आज अगर हम आपको बताएं तो सब कुछ हमारी लाइफ में पहले से ही फिक्स्ड है। अब जैसे हमारे कर्म रहेंगे उसी प्रकार आप ये देखिए पूरा नवग्रह का प्रभाव रहेगा, उसी प्रकार नवग्रह का हमारे जीवन में, ठीक है, शुभ एवं अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये नवग्रह हम अपने कर्मों के द्वारा ही बनाते हैं। अब कर्म पे बात आती है, कई बार सब लोगों के मन मस्तिष्क में ये द्वंद्व हमेशा चलता है, बहुत बड़ा युद्ध है इत्यादि, कि कर्म बड़ा या भाग्य, ठीक है, कर्म बड़ा या भाग्य। आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप ये देखिए पूरा लास्ट 5 साल की राजनीति उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो बीजेपी ने जिस प्रकार जो चीजों को बांटा है तो वो भाग्य का ही लगता है, क्योंकि कर्म तो ऐसे कुछ दिखते नहीं है। तो आप ये देखिए भाग्य वाकई में होता है। तो इस वजह से जो ये भाग्य और कर्म वाला हिसाब किताब है, ठीक है, इसमें अब हम लोग चलेंगे कि किस प्रकार का कर्म और भाग्य रहता है। अब आप ये देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित एवं क्रियमाण, ठीक है। प्रारब्ध, संचित एवं क्रियमाण, ये देखिए ये 3 प्रकार के कर्म है। सबसे पहले ये फोटो देखिए, इससे आपको जीवन का पूरा सार मिल जाएगा। ये देखिए भाई, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। अब ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो हमारी कुंडली के इन भावों से, ये कुंडली होती है जन्म कुंडली, आगे बताएंगे हम आपको इसमें जितने घर होते हैं, तो ये इन घरों से दिखते हैं। अब क्या सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्म है वो जो हमारे हाथ में है थोड़ा बहुत, वो आप ये देखिए पूरा क्रियमाण कर्म है। ये क्रियमाण कर्म है, ये एक योद्धा है। योद्धा आप ये देखिए अपना कर्म कर रहा है। योद्धा के हाथ में आप ये देखिए पूरा धनुष एवं बाण है, और तरकश में भी बाण रखे हुए हैं। ये क्रियमाण कर्म है, अर्थात कर्म तो आपको करना ही है, ठीक है, कर्म तो आपको आप ये देखिए पूरा करना ही है। ये क्रियमाण कर्म होगा, जितना आप कर्म करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। ये आपके हाथ में हो गया, जिसे हम लोग लग्न बोलते हैं। उसके बाद आप ये देखिए पूरा कि अब, ठीक है, संचित कर्म, ठीक है। संचित कर्म मतलब आप ये देखिए पूरा आज आपने आदि अनादि काल में 100 साल में या जितने भी जन्म हुए हैं, भाई पूर्व जन्म भी होता है, ये आप सबको पता है। अगर कोई बोले नहीं गुरुजी हम नहीं मानते पूर्व जन्म में, तो उनके लिए हमारा यह उत्तर है, अगर आप, कोई व्यक्ति ऐसा है आप लोगों में से कि अगर आप पूर्व जन्म नहीं मानते, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपका जन्म जिस घर, परिवार, देश, शहर, जहीं कहीं भी हुआ है, वो किस आधार पर हुआ है। भाई कोई तो आप ये देखिए पूरा आधार चाहिए, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे निर्धारित होता है कि आपका जन्म इस शहर में ब्राह्मण परिवार में होगा, ठीक है, आपका जन्म इस शहर में आप ये देखिए अंबानी परिवार में होगा, आपका जन्म इस शहर में रिक्शे वाले के यहाँ होगा। क्या ये उस समय आपने कौन से कर्म किए थे कि गुरुजी हमने 1 मिनट में ये कर्म किया, इस वजह से हमारा निर्धारण अंबानी में हम चले गए। तो उस समय तो आप कोई कर्म करने लाए आप थे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे। जब माता पिता का संबंध होता है संतान हेतु, प्रकृति निर्माण हेतु, तो आप ये देखिए पूरा, ठीक है, उसी समय कहीं ना कहीं प्रकृति निर्धारित कर देती है। और वो किस आधार पर निर्धारित होता है, वो पूर्व जन्मों के आधार पर। कुछ तो हिसाब किताब बाकी रहता है जिसके आधार पर ये दिखाया जाता है। जैसे हमारे सामने 2 लोग दिख रहे हैं, अंकित मिश्रा जी और धनंजय जी, तो मान लीजिए हम इनका नाम लेते हैं कि भाई कुछ तो आधार रहता है, ठीक है, कि भाई धनंजय जी के पूर्व जन्म के इतने पुण्य कर्म है, 80% इन्होंने पूर्व पुण्य कर्म किए हैं, 20% थोड़ा पाप किया है, 80 पूर्ण पुण्य कर्म है। इनको चलिए, इनको अंबानी परिवार में भेज दिया, आराम से एंजॉय करें, आराम से कम 1-2 महीने 6 महीने तक शादी चले इनकी, ठीक है। तो वो पुण्य कर्म कुछ तो हिसाब किताब होता है ना ऐसा। तो आप ये देखिए पूरा वही हिसाब किताब देख कर ही पूरा, ठीक है, ये आधारित होता है पूर्व जन्म के कर्मों का ही, कि हम किस परिवार में उत्पन्न होंगे और कितना हमें सुख मिलेंगे। आप लोग को ही पता है कई परिवार ऐसे रहते हैं कि भाई बच्चा उत्पन्न हुआ, उसके पहले आप ये देखिए पूरा उनके पिता की डेथ हो गई। ऐसे भी होते हैं कुछ कि बच्चा अभी गर्भ में ही है,
पिता की डेथ हो गई, तो अब वो भी तो उसके कर्म थे कि भाई पिता का सुख क्या, पिता का मतलब देखने तक को नहीं मिलेगा बच्चे को। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके आधार पर ही निर्धारित होती हैं कि जो हमारा, आप ये देखिए, पूरा संचित कर्म है, और संचित कर्म कैसा होगा, वो क्रियमाण के द्वारा ही होगा। और यहां संचित कर्म क्या है, इस जातक ने, इस योद्धा का संचित कर्म ये है कि इसके तरकश में इतने बाण हैं। अगर आप ये देखिए पूरा तरकश में बाण ही नहीं रहेंगे तो बेचारा ये चलाएगा क्या योद्धा, आप समझ रहे हैं। तो ये जो संचित कर्म है, मतलब संचित इट मींस कलेक्शन, कि आपके पास कितना आपका पुण्य आपने कलेक्ट किया, आपने पुण्य कलेक्ट किया या पाप कलेक्ट किया। अब अगर पाप कलेक्ट होगा तो आप ये देखिए पूरा, अगर थोड़े बहुत रहेंगे भी बाण, तो वो भी टूटे फूटे रहेंगे। तो ये आप कितना मतलब कलेक्ट करते हो, आप अपनी लाइफ में जो बेसिक नीड है, कई लोगों को इस जन्म में भी बेसिक नीड के लिए मतलब एफर्ट करने पड़ते हैं। बेसिक नीड इट मींस रोटी कपड़ा मकान के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और कई लोग पैदा होते इतना तो हो जाता है कि उन्हें बेसिक नीड के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, उनको ऑलरेडी मिला हुआ होता है। अब थर्ड पे आते हैं प्रारब्ध कर्मा, जिसे हम लोग भाग्य बोलते हैं। अगर आप ये देखिए पूरा क्रियमाण कर्म और संचित कर्म, ठीक है, संचित कर्म अगर आपके पास है पूरा, ठीक है, और जिस समय ये आपका प्रारब्ध, ये प्रारब्ध मतलब पहले से ही ये डिसाइडेड है, ठीक है, कि ये बाण आपका, कौन सा बाण आपका एकदम निशाने पर लगेगा। सपोज को यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अब आप ये देखिए पूरा वो 3 साल 4 साल उसने 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट जितने भी होते हैं वो दिए, ठीक है। अब वो प्रारब्ध में पहले से ही लिखा है कि ये 3 बार असफल होगा, ठीक है, अर्थात इसके 3 बाण नहीं लगेंगे, चौथा बाण जो है इसका एकदम निशाने पर लगेगा, अर्थात चौथी बार में इसका होगा। तो ये जो 3 कर्म है, इसका मतलब आप ये देखिए कि भाग्य तो होता है, क्योंकि अगर मान के चलिए आपका क्रियमाण कर्म अच्छा है, ठीक है, तो आप उस लायक हैं। सपोज हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, अगर क्रियमाण कर्म आप कर रहे हैं, आप ये देखिए, तो आप शारीरिक रूप से मजबूत है, आप मानसिक रूप से मजबूत है, आप बौद्धिक रूप से मजबूत है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप कलेक्टर बने। ये क्रियमाण कर्म हो गया, आप मेहनत भी कर रहे हैं। संचित कर्म अर्थात आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास बुक्स भी है, आपके पास कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पैसे भी है, समय भी है, ये आपका संचित कर्म हो गया। परंतु अगर आप ये देखिए प्रारब्ध कर्म ने साथ नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर संचित कर्म भी अच्छा रहता है तो प्रारब्ध कर्म कुछ ना कुछ तो मिलता है। हो सकता है आप ये देखो आईएएस आईपीएस ना बने ये व्यक्ति, फिर बहुत बड़ा वकील या लॉयर बने। तो इस प्रकार आप ये देखिए पूरा ये कर्मों का हिसाब किताब होता है, और इसी के आधार पर सारी चीजें होती हैं। तो कर्म और भाग्य और कुंडली, ठीक है, ये इसी प्रकार सारी चीजें चलता है। अब हम लोग आगे इस एस्ट्रोलॉजी में आपको ये तो पता चल गया होगा, आप ये देखिए पूरा कि सब कुछ फिक्स है, ये सिद्धांत काम कैसे करता है, और ये विज्ञान है, प्रॉपर साइंस है ये। इसको अगर कोई बोले हम नहीं मानते तो भैया आप ठीक है, रहने दीजिए, आपके ना मानने से एस्ट्रोलॉजी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो कहने का तात्पर्य आप ये देखिए कि ज्योतिष विज्ञान इत्यादि हो गया। अब ये कुंडली पर कैसे परिणत होता है ये भी हमने आपको बताया, एक बार और बता देते हैं कि कोई भी आप ये देखिए कुंडली है, ठीक है, कुंडली अर्थात क्या होता है, अब ये आपके, ये इसे जन्म कुंडली बोलते हैं। ये हमने ग्रह दिखा दिए कि ग्रह इस प्रकार आप ये देखिए होते हैं। अब नवग्रह हो गए, नवग्रह में आप ये देखिए पूरा, उसके बाद ये 12 भाव बता दे, फिर राशि एवं नक्षत्र बताते हैं। तो 12 भाव क्या होता है, ये जब जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय आप ये देखिए पूरा इसे लग्न बोलते हैं, और ये 12 घर होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि 1 2 3 4 ये 12 घर होते हैं, ठीक है। 12 घर का तात्पर्य, इन 12 घरों में से दुनिया में ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो ना देखा जाता हो। अगर आप बोलेंगे गुरुजी आप ही बताइए पेन कहां से देखा जाता है, तो हम पेन भी बता सकते हैं, ये 3rd हाउस है। जिसका 3rd हाउस खराब रहेगा, आप ये देखिए पूरा, वो जीवन में कभी भी अपने पॉकेट में पेन रख ही नहीं पाएगा। आप लोग ये गिन के लिख लीजिए, हमने कई एग्जांपल ऐसे देखे हैं, जिसका 3rd हाउस खराब है और मरकरी खराब है, वो पॉकेट में या तो पेन रखेगा ही नहीं या रख ही नहीं पाएगा, और अगर रखेगा भी तो वो पेन चलेगा नहीं। कई बार आप किसी को देते हैं पेन, बैंक की कहीं भी पेन दिया आपने, आप भूल गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप बोलेंगे गुरुजी हम गाड़ी कहां से देखेंगे, 4th हाउस, ये कहां से देखेंगे, मतलब हर एक चीज आप सबको पता, आप ये देखिए कि सारी चीजें जो है इन 12 घरों से, ये आप इसको खाली मानिए, इन 12 घरों से आप ये देखिए पूरा हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ। ये देखिए जैसे ये खाली घर है, ठीक है, ये आप ये देखिए पूरा, पहले घर से आप देखेंगे, दूसरे घर से बाकी चीजें दिखेंगे। मतलब अगर आपको देखना है गुरुजी आप ये बताइए कि हमारे घर में मतलब क्या कोई दोष है, बिल्कुल ये इस घर से आप ये देख सकते हैं कि हमारे आपके घर में दोष है या नहीं है। प्रॉपर्टी कब लेंगे, बिल्कुल गुरुजी हमारी प्रेमिका, हमें प्रेम होगा कि नहीं होगा, ये प्रेम वाला हाउस है, ठीक है। गुरुजी मृत्यु हमारी कैसी रहेगी, हम नेचुरल या अननेचुरल डेथ होगी, ये 8वां घर है। मतलब ये तो हम एग्जाम, इतनी चीजें हम बता नहीं सकते, उसमें 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारा सिर्फ इतना है कि गुरुजी हमारा प्रमोशन कब होगा, ये 10th हाउस है।
गुरुजी हम इंटरव्यू कब देने जाएं, ठीक है ये थर्ड हाउस है। तो कहने का तात्पर्य आप ये देखिए, ठीक है गुरुजी हमारी पत्नी की नेचर कैसा होगा, ये सेवंथ हाउस है। तो कहने का तात्पर्य सब कुछ यहां से देखा जाता है। अब इसमें आप ये देखिए, आपको जो सीखना है सबसे पहले, अगर आप और कुछ भले सीखे ना सीखे, लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान में जो बेस है, जो आधार है, वो मात्र 4 चीजें हैं, और आपको वही 4 चीजें सीखना है। अगर वो 4 चीजें आपने सीख लिया तो आप ये मान के चलिए आपने सब कुछ लिया। सबसे पहले ग्रहों के बारे में डीपली गहराई से आपको जानना है, ग्रहों के बारे में सब कुछ, ठीक है। ग्रहों के बारे में आप ये देखिए पूरा आपको सब कुछ जानना है। ग्रह के बाद 12 भाव के बारे में, जो अभी हमने आपको बताया, आप उनको 12 भाव बोले, 12 घर बोले, 12 हाउस बोले, या कुछ भी बोले, ठीक है। तो आप ये देखिए, ठीक है, जो 12 घर होते हैं उनके बारे में जानना है, पहला ये हो गया। दूसरा नवग्रह हो गया, ये हो गया, ये 2 चीजें हो गई। अब क्या होता है, ये जो ग्रह चलते हैं यहाँ पे देखिए किसी ना किसी मार्ग पर चलते हैं। ये मान के चलिए नवग्रह ये ट्रेन है, ठीक है, और ये इनकी पटरियां, ये स्टेशन, ये पटरियां हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए स्टेशन भी आएंगे। अब इन्हीं मार्ग पर क्या होता है, आपको 12 राशियां मिलती हैं। इन्हीं मार्ग पर, जैसे ये देखिए मार्ग है, सपोज आप ये देखिए ये ग्रह है, ठीक है। अब आप ये देखिए पूरा कि ये मेष है, ठीक है, मेष पर सूर्य चल रहा है। तो जब सूर्य आप ये देखिए यहाँ इसके सामने आएगा पूरा, ठीक है, तो वो मेष वाले स्टेशन पे आ गया। अब वो रुकेगा, मतलब रुकते नहीं है ग्रह, बट वो मेष वाले स्टेशन पे आ गया, मेष राशि में आ गया पूरा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए पूरा फिर कोई भी ग्रह है, ये वृषभ राशि पे आ गया, ठीक है। फिर कोई ग्रह मिथुन राशि पर आ गए, फिर कोई ग्रह कर्क राशि पर आ गए, सिंह पर आ गए, कन्या पर आ गए। मतलब इस प्रकार से वो ग्रहों का विचरण, जो ग्रह जाएंगे, क्योंकि ये तो रेल है, जो ग्रह जाएंगे वो किसी ना किसी आप ये देखिए स्टेशन पर तो रहेंगे ही, कि ये ग्रह इस राशि में है। ग्रह क्या होते हैं, हमेशा मूवेबल होते हैं, मतलब चलायमान होते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। लेकिन जब आपका जन्म होगा उस समय जिस ग्रह की लोकेशन जहां होगी, वो ग्रह उसी राशि में माना जाएगा। इसलिए आप ये देखिए पूरा ये क्या होते हैं, इसीलिए ये किसी ना किसी राशि पर बैठते हैं। जैसे ये देखिए इस फोटो में आपको नजर आएगा, ठीक है, ये जो ग्रह है, ये सूर्य है। सूर्य मान के चलिए ये मेष राशि के सामने, तो सूर्य ये जिस नंबर पर बैठेगा, ये राशि है, ये जो 5 6 7 ये लिखे हैं, ये 12 राशियां हैं। ये कोई ग्रह उस समय, ये जन्म के समय की आपकी लोकेशन तय करेगी कि उस समय कौन सा ग्रह किस लोकेशन पर है। जो ग्रह जिस राशि पर रहेगा आप ये देखिए पूरा, वो ग्रह उसी नंबर साइन में लिख दिया जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इतना नहीं लिख सकते मेष वृषभ हिंदी में, इसलिए अंकों के द्वारा निर्धारित कर दिया कि 12 राशि, जैसे पहली मेष हो गई, दूसरी वृष हो गई, तीसरी मिथुन हो गई, तो ऐसे नंबर वाइज पूरा हमने 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, तो ये निर्धारित कर दिया आप ये देखिए पूरा कि अब जैसे ये जातक जिसकी भी कुंडली है, अब जिसकी भी कुंडली है जातक की, इस जातक का जब जन्म हुआ था, तो आप ये देखिए पूरा कि सूर्य चंद्रमा और शुक्र ये तीनों कन्या राशि पर थे। किस राशि पर थे, कन्या राशि पर। अब ये भी आपको पता है, अब हम लोग और डीपली जाते हैं कि ये उस राशि पर तो हो गए, कि नवग्रह कोई ना कोई राशि पर तो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में है, क्या ट्रेन हवा में चलती है, नहीं भाई, कोई ना कोई स्टेशन पर तो होगी। अगर एक स्टेशन से निकली है तो दूसरे स्टेशन पर होगी, राइट। अब उसमें आप ये देखिए कि ठीक है, ये जो पूरा सौर मंडल है ये कितने डिग्री का होता है, ये 360, कोई भी एक वृत्त, कोई भी एक गोल, ये कितने राउंड, कितने सर्कल का होता है, आप ये देखिए 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब इसी में क्या कर दिया, ये 12 राशि का डिवीजन कर दिया, ये 12 राशि बांट दी गई है, कि आप ये देखिए पूरा 12 राशि आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है, 12 राशि आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो अब इसमें क्या होगा कि सबको कितना मिलेगा, 30-30 रुपए, अर्थात 30-30 डिग्री सबको मिलेगा। 12 तिया 36, 360। तो आप ये देखो ये जो ग्रह लिखे हैं, ग्रह के आगे जो छोटे छोटे अंक लिखे हैं, ये डिग्री है इनकी। उदाहरण के लिए कि जैसे कोई ट्रेन एक स्टेशन से निकली, दूसरे स्टेशन पर भी नहीं पहुंची, तो वो बीच में किसी स्टेशन पर या कहीं तो होगी, इसका मतलब वो भी 15 डिग्री पर है, 16 डिग्री पर है। जैसे ये आप ये देखिए कि मेष से वृषभ ये लिखा है, और वृषभ से मिथुन ये 30-30 डिग्री है। यहां से 0 से स्टार्ट होता है 30, फिर यहाँ 0 से स्टार्ट होता है 30, फिर ऐसे कर करके आप ये देखो 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, इस प्रकार चीजें चलती रहती है, ठीक है। अब ये जो राशि है, ये 12 राशियों के बारे में भी आपको जानना है, इन 12 राशियों के बारे में, और उसके साथ साथ आप ये देखिए इनका क्या महत्व है, ठीक है। ये सब चीजें भी, कौन सा ग्रह किस राशि में कंफर्ट जोन में रहता है, कौन सा ग्रह किस राशि में डिस्कंफर्ट रहता है, उसको एकदम बिल्कुल खराब लगता है, तो ये सारी चीजें हमें आगे जानना है। तो 3 चीज तो हो गई, सबसे पहले आप ये देखिए पूरा नवग्रह के बारे में आपको सब कुछ जानना है, फिर 12 घरों के बारे में जानना है, और ये जो राशियां हैं ये 12 घरों में बैठती हैं, और ये जो ग्रह हैं ये इन्हीं राशियों पर चलते हैं,
ठीक है, ये राशियों के बारे में जानना। अब क्या होता है, राशियों के अंतर्गत हमें और लोकेशन पता करनी है उस ट्रेन की लोकेशन नहीं मिल रही है कि भाई अगर कोई ट्रेन आप ये देखिए पूरा मुंबई के लिए निकली है और दिल्ली से निकली है, या दिल्ली से बनारस की अगर कोई ट्रेन है, तो बीच में अभी वो कहाँ है, ये पता करने के लिए आप ये देखिए पूरा नक्षत्र। ठीक है, अब इन आप ये देखिए पूरा बड़े बड़े स्टेशनों के अंदर ये छोटे छोटे स्टेशन है, जैसे इन्हें ही हम 27 नक्षत्र बोलते हैं, जो चंद्र देवता की 27 पत्नियां हैं, यही 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूरा, फाल्गुनी, उत्तरा, चित्रा। ठीक है, तो ये आपके देखिए और अब इनका भी भाग है 0 से 30 की भाई ये इसके अंतर्गत है कि कम से कम अगर दिल्ली से बनारस की दूरी 700 है, तो आप ये देखिए भाई 300 किलोमीटर पर अश्विनी नक्षत्र आएगा, फिर 300 किलोमीटर पर भरणी नक्षत्र आएगा, और फिर 300 पे कृत्तिका नक्षत्र आएगा। 900 किलोमीटर मान लीजिए बनारस से दिल्ली की दूरी। ठीक है, तो 300 किलोमीटर पर एक एक नक्षत्र आएंगे। इसी प्रकार आप ये देखिए पूरा हर एक नक्षत्र को बराबर बराबर डिवाइड किया जाएगा, और इसके अंतर्गत ये नक्षत्र होते हैं। और आपको नक्षत्र के बारे में भी पूरा जानना है कि अश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र होते हैं, उनका क्या कैसे रहता है। कोई भी ग्रह चलेगा, अब इतना आपको समझ में आ गया, ये ट्रेन है, कोई भी ग्रह चलेगा तो वो कोई ना कोई नक्षत्र पर तो होगा ही होगा, और उस नक्षत्र के साथ साथ वो उस राशि पर भी होगा। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि आप भाई यूपी में पहुंच चुके हैं और यूपी में लखनऊ में है, तो आप ये मान के चलिए पूरा जो राशि है वो स्टेट है, और जो उनके अंदर नक्षत्र है वो शहर है, और जो ये ग्रह है ये ट्रेन है। ठीक है, और ट्रेन खड़ी भी तो होती भाई, स्थिर भी तो रहती, सब चीजें पूरा, अर्थात स्थिर ना भी हो, लेकिन जिस समय आप उस ट्रेन में हैं तो वो कहाँ थी, आपके जन्म का समय, वो लोकेशन है कि आप उस समय ये ग्रह आपका 10th हाउस में था, इस हाउस में था, ये चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देखिए पूरा, अगर आपने मात्र ये 4 चीजें जान ली, राशि, ग्रह, नक्षत्र एवं भाव, अगर आपने राशि, ग्रह, नक्षत्र एवं भाव जान लिए, तो आप ये देखिए पूरा कि आपका एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आप कोई भी विधा में जाइए, आप नाड़ी ज्योतिष पढ़िए, आप लाल किताब पढ़िए, आप फेस रीडिंग पढ़िए, आप पामिस्ट्री पढ़िए, आप न्यूरोलॉजी पढ़िए, आप और केपी पढ़िए, केबी पढ़िए, कुछ भी आप पढ़े, आप सब में दक्ष हैं। इसलिए हम ये नहीं बता रहे कि सिर्फ आपको फली ज्योतिष आप पढ़ने को मिले ना, बस ये 4 चीजें आप ये देखिए पूरा जान लीजिए, राशि, नक्षत्र, ग्रह और भाव। ठीक है, इसमें पढ़ने के बाद अगर आप दूसरा कोई भी विषय धारण करें तो मुश्किल से 2 महीने में आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप ये देखिए पूरा, राशि ये हम लोग जानेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, अब हमें कुंडली कैसे देखना, कुंडली पे हम आपको 2 चीजें बताकर फिर हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे चलें कि आप ये देखिए, अब ये सपोज किसी की जन्म कुंडली है, हो सकता है आप लोग अपनी अपनी मान सकते हैं, ठीक है, या ना भी माने, किसी की भी मान लीजिए। हालांकि ये रजनीकांत जी की जन्म कुंडली है, एक साउथ के सुपरस्टार है, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा रजनीकांत जी, उनका स्टाइल भी बड़ा फेमस है। ठीक है, तो आप ये देखिए ये उनकी कुंडली है। अब ये जन्म कुंडली होती है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है अभी हम वही बताएंगे आपको। ठीक है, ये आप ये देखिए ये इनकी जन्म कुंडली हो गई, ये लग्न चक्र हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आप ये देखिए पूरा लग्न चक्र हो गया, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो प्लैनेट्स है ये कब के हैं, जब रजनीकांत जी का जन्म हुआ था, जब उनका जिस समय जन्म हुआ, भाई कोई घंटा, मिनट, सेकंड कुछ तो होगा ना उस समय, जैसे उनका जन्म हुआ आप ये देखिए पूरा उसी समय की लोकेशन, जिस ग्रह जिस स्थिति में था, जिस राशि जिस नक्षत्र पर थे, बस उसी चीज को नोट कर लिया गया और फिर उनकी जन्म कुंडली बन गई कि आप ये देखिए पूरा कि शुक्र बुध इस राशि पर थे, इस नक्षत्र पर थे, ये उनकी जन्म कुंडली हो गई। तो ये जो जन्म कुंडली में होते हैं आप ये देखिए पूरा, सबसे पहले आप जब राशि, नक्षत्र, ग्रह, भाव जानेंगे तो उसके पश्चात हम लोग इस कुंडली के बारे में जानेंगे। ये योग बना, इस कुंडली में मिलकर आप ये देखिए योग बनता है, हमारी लाइफ में क्या लिखा है, हमारी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, एवरीथिंग, सोशल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, तो सब कुछ आप ये देखिए पूरा, ये कुंडली के हमारे योग दर्शाते हैं, सब कुछ बताएंगे इसमें, सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ आप ये देखिए पूरा, ये योग तो हो गए, लेकिन ये कब होगा, जैसे सपोज आप लोगों में से किसी ने पूछा कि गुरुजी हम आईएएस कब बनेंगे, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, या दूसरी चीज पूछी कि गुरुजी, किसी व्यक्ति ने पूछा, कोई मान के चलिए दिव्य व्यक्ति मिल गया, तो आप ये देखिए उसने पूछा कि गुरुजी भारत की स्थिति हमें बड़ी दयनीय लग रही है, और भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो तो और दयनीय लग रही है, अब हम सर्व सामर्थ्यवान हैं, हम राजनीति में जाना चाहते हैं, और राजनीति में आप ये देखिए पूरा थोड़ा जन कल्याण करना चाहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने किसी ने प्रश्न पूछा, तो आप ये देखिए पूरा, हम ये क्या देखेंगे, सबसे पहले योग, किसी भी चीज के सबसे पहले योग देखे जाते हैं। अब हम उनके योग देखेंगे कि भाई आप ये देखो रहा कि राजनीति में इनका योग है या नहीं है, कितने प्रबल योग हैं,
क्या ये भविष्य में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्या वर्तमान में जो चीजें खराब चल रही हैं क्या उनको ठीक कर सकते हैं, क्या भारत को सब अच्छा कर सकते हैं, भारत के लिए, देश के लिए। तो ये योग हम देखेंगे कि भाई ये दशम भाव हमने देखा, एकादश भाव देखा, धन भाव देखा, अष्टम भाव देखा, पंचम भाव देखा, ठीक है। तो आप ये देखो बोला कि ये योग हमने देखा, हमने बोला नहीं कुंडली में आपके योग तो है। अब सामने वाले का तुरंत दूसरा प्रश्न क्या होगा, कब, कि गुरु जब योग है हमारी कुंडली में तो हम कब जाए राजनीति में। उस कब के उत्तर के लिए अब हमें दूसरे स्टेप पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, योग देखना, इट मींस ये जन्म कुंडली। कब के लिए हमें समय पर जाना पड़ेगा। समय के लिए आप ये देखिए पूरा एक होती है, पाराशर ऋषि ने निर्माण किया। आप ये देखिए पाराशर ऋषि ने इसे हमसे अवगत कराया है, जिसे हम विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। ये देखिए ये ब्रैकेट होगा, ठीक है, इसमें आप ये देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा विंशोत्तरी दशा। अब दशा का मतलब क्या होता है, टाइमिंग। जैसे हम अभी आपसे समय पूछे कि अभी आप लोग सभी बताइए, आप ये देखिए पूरा कि तुरंत का समय बताइए और पूरा समय का निर्धारण बताइए, ठीक है, क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि गुरुजी आज सोमवार है, आज 16 मार्च 2026 8:32 है, ये पूरा समय हुआ, राइट। उसी प्रकार से आप ये देखिए पूरा कि ये समय चलता रहता है, ऐसा तो नहीं हमेशा यही समय रहेगा, मार्च है फिर अप्रैल जाएगा, फिर 26 के बाद 27 आएगा। उसी प्रकार ये योग जो है वो एक्टिव कब होंगे ये हमें बताएगी विंशोत्तरी दशा। दशा का मतलब होता है समय, इसका मतलब ये है कि ये जो नवग्रह बैठे हैं ये एक्टिव कब होंगे। जैसे मान के चलिए हम बहुत, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अगर मान के चलिए हम बहुत अच्छी कुंडली देते, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अच्छी कुंडली हमें देखना आता है, लेकिन यदि हम जंगल में हैं, अगर हमसे कोई कुंडली दिखाएगा ही नहीं तो आप ये देखिए पूरा हमारे क्या मतलब उस ज्ञान का। तो उसी प्रकार ये ग्रह बैठे तो हैं, लेकिन ये एक्टिव कब होंगे, जब इनकी दशा आएगी। जैसे ये चंद्रमा, चंद्रमा की दशा कब से कब तक थी, 1950 से 1958 तक, ठीक है। तो चंद्रमा ने काम किया, ये कार्यकाल। फिर मंगल 7 साल रहे, ठीक है, 58 से 65, ये 7 साल। फिर ये फिक्स है, मंगल 7 साल रहते हैं तो आप में भी रहेंगे, हमारे में भी रहेंगे, रजनीकांत जी में हम 7 साल रहेंगे, ऐसा नहीं कि इनके में 14 हो जाएंगे, ठीक है। राहु 18 रहते हैं, तो इतने इतने तक अभी राहु काम करेगा। मतलब अब अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो इतने से इतने तक आप ये देखिए आपको उठा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए पूरा फिर गुरु काम करेंगे 16 साल, ठीक है। फिर शनि काम करेंगे, मतलब वो एक्टिव रहेंगे। जैसे शनि काम करेंगे आप ये देखिए पूरा 1999 से 2018, ठीक है, शनि ने इनको बहुत उठाया। फिर उसके बाद अभी भी कर रहे हैं, बुध काम कर रहे हैं, बुध आप ये देखिए 2018 से 2035 तक बुध रहेंगे। तो ये 18 साल 17 साल बुध रहेंगे। अब बुध में भी आपको देखना है कि गुरुजी 2026 तो चल रहा है, लेकिन 2026 हमने बोल दिया कि बुध की दशा में आपका राजनीतिक में योग है। अब वो बोलेगा गुरुजी हमें क्या पता बुध की दशा, तो हम उसको बताएंगे 17 साल रहेगी, 2018 फरवरी 2018 से फरवरी 2036 तक, 35 तक, ठीक है। अब आप ये देखिए पूरा, ठीक है, कि गुरुजी ये तो 17 साल हो गए, अब 17 साल में से हम कब राजनीति में जाएं, तो हम बोलेंगे और देखते हैं। अब आप ये देखिए बुध के अंदर जो है सब पीरियड आप देखेंगे कि कब अच्छा है। बुध में आप ये देखिए पूरा सूर्य कब तक था, ठीक है, मार्च 2025 तक था। अभी क्या चल रहा है, चंद्रमा कब तक है, अगस्त 2026 तक है, ठीक है। नहीं चंद्रमा अच्छा नहीं है, अच्छा है जो प्लेसमेंट। फिर मंगल, मंगल में आप राजनीति में जाइए, हाँ मंगल योद्धा है, मंगल लड़ सकता है, तो मंगल में आप जाइए। तो मंगल कब से आ रहा है, एक ये हम अनुमान बता रहे हैं, आप लोग इसको सच मत ले लीजिएगा, मतलब ऐसा प्रक्रिया ही है। ऐसा नहीं कि आप ये देख रहे मंगल के लिए यही मान ले कि कोई मंगल का देखकर जिसकी मंगल की दशा चले और राजनीति में चला जाए, हार जाएगा और हो सकता है फिर रहे भी ना रहे। तो आप ये देख रहे मंगल है, ठीक है, अगस्त 2026 से चल रहा है, तो आप ये समय बता दीजिए कि देखिए अभी आप अगस्त 2026 तक रुकिए, ठीक है, उसके बाद मंगल की आ रहे, मंगल में आप राजनीति में एक्टिव हो जाइएगा। तो इस प्रकार ये क्या दो स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हमने देखा योग, योग है या नहीं। फिर वो योग फलीभूत कब होंगे, एक्टिव कब होंगे, वो हमने देखा दशा से। इसके बाद आप ये देखिए पूरा थर्ड स्टेप आता है गोचर। गोचर इट मींस ट्रांजिट। इसका तात्पर्य है कि ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह आप ये देखिए जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय ये यहाँ थे। अब ऐसा तो नहीं कि आपके जन्म के बाद ये ग्रह वहीं रुक गए हों, ये ग्रह आगे भी तो मूव करेंगे, आगे भी तो चलेंगे। तो आप ये देखिए कि ये ग्रह वर्तमान समय में कहाँ चल रहे हैं। जैसे गुरु अभी मिथुन राशि पर है, शनि अभी मीन राशि पर है। ये ग्रह जहां वर्तमान में जहां चल रहे हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिट बोलते हैं, गोचर बोलते हैं। उनको भी देखते हुए आप ये देखिए पूरा, ठीक है, फिर फल का निर्धारण होता है और फिर उसके पश्चात बताया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा सब सारी चीजें पूरा रहेगा।
ठीक है। तो ये आप ये देखिए पूरी कुंडली का प्रक्रिया, पूरा विवेचन और पूरा सब सारी चीजें, और भी इतनी सारी चीजें हम लोग बहुत जानेंगे, लेकिन इसी क्रम से जानेंगे कि आपको मात्र नक्षत्र, राशि, ग्रह एवं भाव जानना है पूरा। उसके साथ साथ आप ये देखिए पूरा ये 3 स्टेप में फलादेश होता है। ठीक है। सबसे पहले कोई भी किसी ने प्रश्न पूछा, ठीक है, क्योंकि गुरुजी हमारा ऐसा योग है, गुरुजी हमें अपनी नाक की सर्जरी कराना है। आजकल तो हर प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको हर प्रकार के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है। एक प्रश्न अभी आया भी था, गुरुजी अभी हमें, ठीक है, मतलब अभी वो 16-18 साल का लड़का था, गुरुजी हमें लड़के हैं हम, हमें लड़की बनना है। ठीक है। आजकल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले योग, पहले तो बुद्धि देखी कि किस ग्रह के कारण इनकी बुद्धि ऐसी हुई। ठीक है। फिर उसके बाद अगर योग है, नहीं योग है, फिर योग देखेंगे, योग के बाद अगर योग है, अगर नहीं है तो स्पष्ट नहीं है कि भाई आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है। जैसे कोई पूछने आया, जैसे एक व्यक्ति ने, किसी ने पूछा था, राजनीति का किसी चीज का पूछा था, तो हमने बताया कि आपकी कुंडली, हाँ विवाह का ही, हमने उनसे स्पष्ट कहा, आप ये देखिए पर आपकी कुंडली में, ठीक है, कन्याओं के सुख का योग है लेकिन विवाह का योग नहीं है। अर्थात आप प्रेम कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आप लिव इन में भी रह सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए पूरा जब उस रिश्ते को आप सामाजिक उसमें बंधन में बांधेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है। ये चीजें तो इस प्रकार आप ये देखिए पूरा सब कुछ जो है ये चीजें रहेंगी। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट देख लें कि अब आप लोग को हम, ये 4 महीने का कोर्स है। 4 महीने का कोर्स है, आप ये देखिए पूरा। ठीक है। 4 से मतलब 5 महीने लगभग लगभग। तो आप ये देखिए पूरा, और जो क्लासेस चलेंगी वो भी डेली चलेंगी, अभी वो भी बताते हैं। तो जो कंटेंट है हम लोग उसको देख ले, और 4 महीने का, 4.5-5 महीने का जो भी कोर्स है, तो इस कोर्स में आप ये देखिए पूरा, ठीक है, फीस इत्यादि भी थोड़ा सा इस बार बढ़ाई गई है। ठीक है। 6,500 फीस है। उसका भी कारण हम आपको बताते हैं कि हमारा जो पहले से बचपन से ही बहुत कम से ही लक्ष्य इत्यादि था, सब चीजें कुछ विशेष रूप से आप ये देखिए पूरा मतलब जो असहाय लोग हैं, वो कोई भी हो सकता है, उन लोगों के लिए मत कुछ करना सब चीजें। तो इसी कारण आप ये देखिए पूरा हमें गुरुकुल इत्यादि का भी निर्माण कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए है, ताकि उनको पूर्ण रूपेण शिक्षित इत्यादि कर पाए। उसके लिए आप ये देखिए पूरा हम आपको ये भी दिखाते हैं, ये हमारी संस्था है, जिसमें हम आप ये देखिए पूरा कल्पद्रुम के नाम से हमारी संस्था है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीजें हैं पूर्ण रूपेण इस पर। ठीक है। हम आप लोग को भी सेंड करेंगे। इसमें इस संस्था का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो आप ये देखिए पूरा एक गुरुकुल इत्यादि विशेष रूप से, ताकि बच्चों को जो आजकल जो चीजें आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, आप ये देखिए वो हर प्रकार से अध्यात्म क्या सब कुछ खत्म है, तो उनको एक नई दिशा दिया जाए। क्योंकि समाज को सुधारने के लिए आप ये देखिए पूरा जड़ से सुधारना पड़ेगा। और जड़ क्या होती है, वो 8 वर्ष से 12 वर्ष तक जो आप सीखते हैं, वो जीवन भर आप ये देखिए पूरा आपका रहता है। 8 से 12, 16 तक आप ये देखिए, 8 से 16 वर्ष तक जो आप सीखते हैं, उस समय आप ये देखिए पूरा, ठीक है, यही सबसे ज्यादा चीजें रहती हैं कि 8 से 16 तक जो आपने सीखा है वो आप जीवन भर याद रखेंगे। उसी समय संस्कार आपके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए गुरुकुल इत्यादि, ताकि एक समाज को उसमें कोई भी सब चीजें पूरा है। ठीक है। समाज को आप ये देखिए पूरा हर प्रकार सब चीजें पूरा हो से हमारा, इसलिए गुरुकुल जो संस्था का मिशन है, गुरुकुल पद्धति प्लस आधुनिक शिक्षा भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे, लेकिन जितना आप ये देखिए पूरा आज के समय में उपयोग होता है, उतना ज्ञान सर्व प्रकार से, योग, ध्यान, प्राणायाम, आध्यात्मिक साधना, वहां गौ सेवा भी रहेगा, मंदिर भी बनेगा, गौशाला, यज्ञशाला, पर्यावरण, बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो यहाँ आप ये देखिए पूरा सब कुछ एक गुरुकुल के रूप में, ये हमारी भविष्यगत योजना है। यहाँ पे देखिए कि मिनिमम अभी 100 छात्रों के लिए सोचे हैं। ठीक है। कि मिनिमम धीरे धीरे प्रारंभ होगा, तो 100 छात्रों के लिए भवन इत्यादि पूरा। ठीक है। और मंदिर, योग, ध्यान इत्यादि। इस प्रकार आप ये देखिए नदी के किनारे आप लोग भी आ सकते हैं। उज्जैन में नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे आप ये देखिए पूरा एक गुरुकुल का एवं शिव मंदिर का, योग, ध्यान, गौशाला सबका निर्माण इत्यादि होने जा रहा है। तो इस वजह से आप ये देखिए पूरा कि इसमें भी बहुत कुछ सब चीजें, इसमें सारी चीजें रहेंगी, वैदिक विषय भी रहेंगे, आधुनिक विषय भी रहेंगे, आपका जीवन कौशल भी रहेगा पूरा। ठीक है। तो इस प्रकार आप ये देखिए इस संस्था के और बहुत सारे कैंप भी रहेंगे, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी धर्म के वर्गों के लिए। हम इसलिए सब प्रकार, सब धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी विषय हो, कोई भी पुरुष ही हो, स्त्री हो, सबके लिए आप ये देखिए पूरा ये। ठीक है। मेडिटेशन इत्यादि, योगा इत्यादि। ठीक है। ये ऑनलाइन भी चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को संस्कार सिखाया जाएगा। जो दूसरे स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो कम से कम 8 से 14 बच्चों वालों को अलग और 12 से 18 वालों को अलग। आप ये देखिए बच्चों को, ठीक है, संस्कार सिखाए जाएंगे कि उनके संस्कार क्या है, ताकि समाज को एक अच्छी दिशा दिया जाए। उसके अलावा संस्कृत शिविर भी चलाए जाएंगे। पति पत्नी के कर्तव्य, आजकल डाइवोर्स रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है, इस वजह से आप ये देखिए पूरा मैरिटल हार्मोनी कैंप, अर्थात पति पत्नी का एक जीवन में कर्तव्य क्या है कि वो, ताकि अपने रिश्ते को, दाम्पत्य जीवन को जीवन भर चला सके। ये नहीं कि शादी हुई 2 महीने बाद तलाक हुआ,
ठीक है। गर्भ संस्कार सबसे महत्वपूर्ण, और भी बाकी बहुत सारी मैटर रहेंगी, बहुत सारे गुरुकुल इत्यादि, निर्माण इत्यादि, ये गुरुकुल इत्यादि की भूमि है जिसमें निर्माण इत्यादि कराया जाएगा। तो आप लोग के भी और कोई परिचित है या कोई भी सब चीजें हैं, आप लोग यहाँ भी अगर कोई दानी इत्यादि सब चीजें पूरा है तो वो ये भी कर सकते हैं कि किसी प्रकार से आप ये देखिए दान इत्यादि के लिए भी और गुरुकुल इत्यादि के लिए भी। ठीक है, ये समाज को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं। अब उसके बाद आप ये देखिए पूरा हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें जान लीजिए, आप सब लोग के पास ये चीजें पहुंच चुकी होंगी, परंतु ये विषय भी एक बार हम दोहरा देते हैं। ज्योतिषी के गुण एवं कर्तव्य क्या रहेंगे। ठीक है, वेदांग ज्योतिष, जो वेदांग ज्योतिष है उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस एवं इंट्रोडक्शन क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ें। आप लोगों में से कोई व्यक्ति ये भी पूछ सकता है गुरुजी हम ये सब क्यों पढ़े, क्या है, तो उसका प्रयोजन एवं उसके कितने विभाग हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए पूरा कि ये सब भी बताया जाएगा। नक्षत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी, क्योंकि जैसा हमने बताया सबसे पहले तो आप सभी को नक्षत्र, राशि, ग्रह एवं भाव, ये सब तो सब कुछ जानना पड़ेगा, उनके कितने विभाग है, उनकी प्रकृति, उनका नेचर, उनका उठना बैठना, सब कुछ। ठीक है, तो नक्षत्र संबंधित संपूर्ण, ग्रहांश से नक्षत्रों को ज्ञात करना। ठीक है, राशि से संबंधित, ग्रहों से संबंधित संपूर्ण, ग्रहों के संपूर्ण कारकत्व, ठीक है, कौन सा ग्रह किस चीज को इंडिकेट करता है। अगर आपसे कोई पूछने आए, ये बहुत सिंपल सा आप ये देखिए उदाहरण वो है, अगर आपसे कोई पूछने आए ताकि आप ये भी बता सके गुरुजी हमें हम कुछ निर्माण करना चाहते हैं खाने पीने की चीजें वस्तु से। ठीक है, तो आप ये बताइए हम क्या निर्माण करें। अब अगर आप ये मान के चलिए वो डिस्पोजल वगैरह कप प्लेट बनाता है तो हम किस चीज के बनाएं। ठीक है, हम चांदी के बनाएं, हम सोने के बनाएं, हम पेपर के बनाएं, हम और किसी इको फ्रेंडली बनाएं। ठीक है, तो आप ये देखिए पर आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर सोने के कोई कप प्लेट बना रहा है तो वो गुरु में आएंगे, चांदी के चंद्रमा में आएंगे, इको फ्रेंडली बुध में आएंगे, आप समझ रहे हैं, और अगर कोई कोई और अन्य धातु एवं विषय वस्तु है तो उस ग्रह में आएंगे। तो कहने का तात्पर्य आपको ग्रहों के कारकत्व इत्यादि बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रहों के कारकत्व विशेष रूप से सब कुछ पता होना। ठीक है, द्वादश भाव जो 12 भाव है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, नक्षत्र, राशि, ग्रह, भाव, चारों विषय में, चारों ग्रह, नक्षत्र, राशि, ग्रह, भाव के बारे में जानकर इनका आपसी संबंध। ठीक है, अनसुलझे ग्रह, क्योंकि इनको सुलझाना वास्तव में अभी भी हमें कभी कभी तक वो होता, कठिनता आती है, एफर्ट करना पड़ता है राहु केतु के प्रेडिक्शन को समझने में कि कैसा फल देंगे। ठीक है, तो आप ये देखो रहा कि राहु केतु का फल विशेष रूप से, ठीक है, 2-3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन, कई बार एक साथ 2 ग्रह बैठ गए, 3 ग्रह बैठ गए तो उनका कॉम्बिनेशन का फल। ठीक है, नवमांश आप ये देखिए बड़ा एक असाधारण फलित। ठीक, फलित का अभिन्न अंग, महादशा एवं सूक्ष्म की उनकी जानकारी। ठीक है, शनि की ढैया एवं 7.5, इसके बारे में भी, महादशा के बारे में जैसे हमने वो भी चला जाएगा, जाना जाएगा, और शनि की 7.5। उसके पश्चात आप ये देखिए पूरा कि फलित ज्योतिष में, ठीक है, चमत्कार चिंतामणि एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक के जो मुख्य सूत्र हैं उन सूत्रों के विषय में आपको बताया जाएगा। पाराशर ऋषि के द्वारा लिखित एक लघु पाराशरी पुस्तक है, उस पुस्तक में आप ये देखिए कुछ सटीक फलित सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में बताया जाएगा। फॉर्मूलाज की फलित कैसे होता है, प्रिडिक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक केपी सिस्टम होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति होती है, उस पद्धति के बारे में भी आपको कुछ कुछ बताया जाएगा, उनसे कैसे प्रिडिक्शन करें। तो जैमिनी पद्धति के बारे में, फिर संपूर्ण विंशोत्तरी दशा, गोचर प्रकरण, ग्रहों के षट बल, ग्रहों की कितनी पावर होती, 6 प्रकार के जो बल होते हैं, षोडश वर्गों के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें आप ये देखिए पूरा, कुछ और अद्वितीय सिद्धांत बताए जाएंगे। कुंडली में जो निर्मित बहुत सारे, कई बार हमारी कुंडली में अच्छे योग तो होते हैं लेकिन उन दोषों के कारण, जैसे अभी हमने कल एक कुंडली देखी, वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है, मतलब पीएमओ से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, पूरे नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए बिकॉज ऑफ पितृदोष। तो कहने का तात्पर्य ये कुछ दोष ऐसे रहते हैं, ठीक है, कि पितृदोष, काल सर्प दोष, केमद्रुम दोष, ये दोष के बारे में बताया जाएगा पूरा। ठीक है, उसी प्रकार कुछ राजयोग होते हैं जो व्यक्ति को 0 से एकदम 100 पे ले जाते हैं पूरा। ठीक है, तो राजयोग के बारे में बताया जाएगा, और भी जो जितनी भी आप ये देखिए महत्वपूर्ण विषय जानकारी है वो सब आपको यहाँ, ठीक है, प्रैक्टिकल के रूप में बताएगा। ये नहीं कि हम थ्योरी थ्योरी आपको पढ़ा रहे ना, सब कुछ प्रैक्टिकल। आपको इस कोर्स में, जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे पूर्ण रूप में, अर्थात आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे, उसके साथ साथ आप ये देखिए, ठीक है, आपको सब चीजें, क्लास भी अटेंड करेंगे और पूरी फीस इत्यादि भी सब चीजें पूरा देंगे, तो उसके बाद आपको देखिए सर्टिफिकेट आपको इत्यादि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में चलेगी, गूगल मीट पर कक्षा चलेगी। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह जो जो भी क्लास होगी उसके पहले ही नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है ना, ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी ही रहेगा, इंग्लिश भी मिक्स रहेगी। कोर्स ड्यूरेशन आप ये देखिए पूरा 100 से ज्यादा लिखे गए हैं, लेकिन लगभग लगभग आप ये देखिए पूरा मतलब 4 से ज्यादा मंथ, मतलब 4, 4.5, 5।
फीस 6,500 रुपए है। ठीक है, इसमें आप ये देखिए पूरा आप अपने हिसाब से सब चीजें पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास प्रारंभ कब से हो रही है? 30 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कितने बजे? शाम को 7:30 बजे से 9, 1.5 घंटे ये क्लास चलेगी, जिसमें से 1 सवा घंटा हम पढ़ाएंगे, 15-20 मिनट 25 मिनट जो आपके जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर हम देंगे। सोमवार से शनिवार कंटिन्यू क्लास होगी, उसके पश्चात संडे के दिन ग्रुप डिस्कशन होगा, गूगल मीट पर क्लास होगी। ठीक है, और आप लोग जो भी धन देंगे, आप ये देखिए पूरा इसमें स्पष्ट लिखा है, इसीलिए हमने आपको गुरुकुल इत्यादि का भी प्रोजेक्ट अपना बताया कि आप लोग जो भी धन देंगे उसका 60% दान आप ये देखिए पूरा गुरुकुल एवं गौशाला इत्यादि में लगाया जाएगा। तो एक प्रकार से आप ये देखिए पूरा थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, आपका दान भी हो रहा है और बाकी चीजें भी हो रही हैं। कक्षाएं जो रहेंगी आप ये देखिए पूरा गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही, ठीक है, इसलिए जो शुल्क भी है मात्र पारिश्रमिक लिया जा रहा है। ये नहीं कि आपने धन दिया है तो आप ये देखिए पूरा आप अपनी मर्यादा खो बैठे ना। जो आपकी मर्यादा है, मान सम्मान या और मर्यादा में किसी प्रकार की कोई चीजें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी कुंडलियां बताई जाएंगी, लगभग 200 से भी ज्यादा कुंडली हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। मतलब जो भी हम थ्योरी बता रहे हैं उसके बाद उसका प्रैक्टिकल कुंडली पर ही बताएंगे। कक्षा में वीडियो ऑन रखना अति आवश्यक है। वीडियो आप ये देखिए पूरा आपको ऑन रखना ही रखना है। ठीक है, एक आध बार कभी हम समझेंगे कि चलिए एक आध बार कभी नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुजी हमारा वीडियो ऑफ रहेगा ना, आपको वीडियो ऑन ही रखना है। ठीक है, जमा की गई वापसी नहीं होगी। ठीक है, जिन लोगों ने पहले बेसिक क्लास, कई लोग ऐसे जो 2 बार 3 बार क्लास कर चुके, उन लोग के लिए 4,100 फीस है, जो लोग पहले कर चुके हैं, जो पुराने प्राचीन स्टूडेंट है। नए स्टूडेंट के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार आप ये देखिए सारी चीजें हमने आपको बता दिया। जो 30 तारीख से हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है कौटिल्य एस्ट्रो एकेडमी में, जो फलित ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ हो रही है। अब इसके पश्चात आप ये देखिए पूरा कई लोगों के हो सकता है बहुत सारे प्रश्न हो, किसी भी मतलब विषय से संबंधित, विषयेतर नहीं। अगर आपके ऐसे प्रश्न है कि गुरुजी हमारी कुंडली में ऐसा योग है, ये देखिए वो प्रसंग अभी नहीं है। ठीक है, तो वो प्रसंग नहीं। क्लासेस रिकॉर्डिंग आप ये देखिए पूरा पूर्ण रूपेण रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि अगर पूर्ण रूपेण रिकॉर्डिंग रहेंगी तो फिर आप ये देखिए कोई जाता फिर क्लास में आता ही नहीं है। एक बार आप सबको पता है हमने ऐसा भी किया था, रिकॉर्डिंग दिया था।